एक पंडित जी थे जिनका नाम दीनदयाल था। जैसे उनका नाम वैसे ही उनकी जिंदगी चल रही थी। हर अमावस और पूर्णमासी को लोग पंडित जी को अपने घर में बुलाते थे और उन्हें दाल चावल आटा दान में दे देते। कभी कभी एक आना या दो आना भी मिल जाते थे। कभी कभी पंडित जी को कोई कथा सुनने के लिए बुला लेता तो वे सत्यनारायण की कथा सुना देते। अगर कथा सुनाने वाला गरीब होता तो पंडित जी केवल आटा दाल चावल लेकर चले जाते, और अगर वह थोड़ा पैसे वाला होता तो एक आना मिल जाता। पंडित जी के परिवार में उनकी पत्नी श्यामा, एक लड़की और एक लड़का थे। कुल मिलाकर 4 लोग थे। वे बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। एक वक्त ऐसा आया कि पंडित जी को ना तो कोई आटा दाल चावल ही देता था और ना ही कोई कथा सुनने वाला उनके पास आता था। एक दिन उनकी पत्नी श्यामा ने कहा, पंडित जी, ऐसा करिए कि आप एक बार राजा के पास चले जाइए। सुना है कि हमारे देश के राजा बहुत ही दानी है, शायद आपको कुछ काम वाम दे देंगे। आप पंडिताई छोड़कर कोई नौकरी कर लीजिए। क्या रखा है पंडिताई में, जब 2 वक्त का चूल्हा भी नहीं जलता। पंडित जी ने अपनी पत्नी श्यामा की तरफ देखते हुए कहा, पगला गई हो क्या? कहाँ राजा और कहाँ हम पंडित? अरे, हमें कौन सी नौकरी देगा राजा? और दूसरी बात, जब हम अपने राजा के पास जाएंगे तो उनके चाहने वाले हमें अंदर भी नहीं घुसने देंगे, तो हम राजा से मिलेंगे कैसे? कुछ दिन इंतजार करो, कोई ना कोई जजमान कथा सुनने वाला मिल जाएगा और कुछ ना कुछ पैसा आ जाएगा। कुछ दिन बीत गए, लेकिन न तो पंडित जी के पास कोई कथा सुनने वाला आया और न ही किसी ने उन्हें आटा दाल चावल दिया। अमावस्या के 15 दिन बाद पंडित जी को अपनी जगह किसी और पंडित को लोगों के घर जाकर दान पुण्य लेकर आते हुए देखा। बेचारे पंडित जी खाली झोला लेकर घर आ जाते थे। एक दिन पूर्णमासी को पंडित जी अपने जजमानों के घर गए। अपनी झोली फैलाकर बोले, हाँ भाई जजमान, पूर्णमासी का कुछ दान मिलेगा क्या? उस जजमान, जो एक ठाकुर था, ने कहा, पंडित जी, हमने तो एक दूसरे पंडित जी को दान दे दिया है। वे ही आजकल पूरे गांव से दान पुण्य ले जाते हैं। आप तो कहीं दिखाई ही नहीं देते। पंडित जी मुंह बनाकर अपने मन में कहते हैं, ये कौन सा नया पंडित आ गया जिसने हमारे पेट पर लात मार दी है। पंडित जी अपना झोला उठाते हैं और ठाकुर से कहते हैं, ठीक है भाई, अब हम चलते हैं। पंडित जी अपना झोला उठाकर जाने लगते हैं। ठाकुर की पत्नी ठाकुर से कहती है, दरवाजे पर अगर ब्राह्मण आ गए हैं तो उन्हें खाली हाथ मत लौटाइए। फिर ठाकुर की पत्नी एक थाली में आटा चावल दाल घी हल्दी आलू टमाटर सब कुछ भरकर अपने पति के हाथ में देती है और कहती है, जाइए उन ब्राह्मण को दे दीजिए। ठाकुर जी पंडित जी के झोले में सारा सामान डाल देते हैं। पंडित जी वही सामान लेकर अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। पंडित जी और किसी घर में फिर नहीं मांगते। पंडित जी अपने मन में सोचते हैं, हमारी पत्नी श्यामा सही बोल रही है। हमें महाराज से मिलना चाहिए, लेकिन हमें वहां जाने से बहुत डर लगता है। अरे, कहाँ वो राजा और कहाँ हम पंडित। और फिर भैया पंडित की बात कौन सुनेगा, क्योंकि हम तो मामूली से पंडित हैं। अगर कहीं हमसे कुछ गलती हो गई तो कहीं राजा हमें मृत्यु दंड ना दे दे। हमारा तो पूरा परिवार हमारे बिना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। न बाबा ना हम राजा के पास नहीं जाएंगे, यही कोई काम देख लेंगे। ये पंडिताई छोड़कर कोई मजदूरी ही कर लेते हैं तो कम से कम मजदूरी से 4 पैसे तो हाथ आएंगे, जिससे हमारे परिवार का पेट भी भर जाएगा और बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। पंडित जी ऐसा सोचते हुए रास्ते में चले आ रहे थे। पंडित जी चलते चलते सोचते हुए सड़क पर निकल रहे थे। तभी उन्हें एक आदमी मिला जो साइकिल पर पंडित जी के पीछे पीछे आ रहा था। वह पंडित जी को देखते ही साइकिल रोक लेता है और पंडित जी की तरफ देखकर पूछता है, अरे पंडित जी, आप कैसे हैं? पंडित जी उस आदमी के चेहरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आप कौन हैं? हमने आपको पहचाना नहीं। वह आदमी हंसते हुए पंडित जी से कहता है, अरे पंडित जी, आपने हमको नहीं पहचाना? अरे, हम हैं चंदनपुर के ठाकुर राम प्रसाद के लड़के। आपको याद है, हमारे पेट में एक बार बहुत जोर से दर्द हुआ था तो आप हमारे गांव दान लेने के लिए आए थे। फिर आपने एक जड़ी बूटी दी थी, उसकी दवा बनाकर हमारी अम्मा ने हमें पिलाई थी, जिससे हमारा पेट दर्द ठीक हो गया था और जो दस्त लगे थे वे भी ठीक हो गए थे। पंडित जी हंसते हुए कहने लगे, अच्छा अच्छा, तो तुम शामू हो। अरे बच्चा, बहुत दिन हो गए उस बात को। तब तो तुम यही कोई 15-16 साल के थे। अब हमने तुम्हारे गांव जाना बंद कर दिया है।
अब हमारा पैदल चलना इतना दूर हो नहीं पाता, हमसे पैदल नहीं चला जाता। हम तो बस यहीं आस पास जाकर थोड़ी सी भिक्षा मांग लेते हैं। क्या कहे, अमावस्या और पूर्णमासी के दिन ही भिक्षा लेकर आ जाते हैं। श्यामू पंडित जी से कहता, चलिए पंडित जी, आप हमारे पीछे साइकिल पर बैठ जाइए, हम भी आपके गांव की तरफ जा रहे हैं, वहीं आपको छोड़ देंगे। पंडित जी श्यामू की साइकिल के पीछे बैठ जाते हैं। श्यामू साइकिल चलाने लगता है। पंडित जी संकोच से श्यामू से पूछते हैं, ये बताओ बच्चा, तुम कुछ काम करते हो क्या? श्यामू पंडित जी से कहता है, हाँ पंडित जी, हमने इस शहर में एक पान की दुकान खोली है, बस वही पान बेचते हैं, अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, और फिर हमारे खेत भी तो है। हम ठहरे अपने अम्मा बाबूजी की इकलौती संतान, हमारे लिए यह सब बहुत है। और हाँ, अभी हमारा विवाह नहीं हुआ है पंडित जी। अम्मा बाबूजी हमारे लिए लड़की देख रहे हैं, जैसे ही लड़की अम्मा बाबूजी को पसंद आ जाएगी वैसे ही हमारी शादी तय हो जाएगी। आप बस तैयार रहना, अपने विवाह में हम आपको लेकर जाएंगे। पंडित जी हंसते हुए कहते, हाँ हाँ बच्चा, हम जरूर चलेंगे, तुम्हारा विवाह हम ही करेंगे, लेकिन हमें तो दक्षिणा भी अच्छी चाहिए। श्यामू हंसते हुए कहता, अरे पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, हम पान की दुकान चलाते हैं, अच्छी खासी आमदनी हो जाती है, हम आपको दक्षिणा भी अच्छी देंगे। हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है और हम कंजूस भी नहीं है पंडित जी। फिर पंडित जी कुछ देर विचारमग्न रहकर श्यामू से पूछते हैं, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। श्यामू साइकिल चलाते हुए सड़क की तरफ देखकर पंडित जी से कहता है, हाँ हाँ पंडित जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हो। पंडित जी कहते हैं, हमें नशा मुक्त कोई काम दिला दो, छोटा मोटा काम करके 4 पैसे मिलेंगे तो हमारे बाल बच्चों का पेट भर जाएगा, क्योंकि इस तरह दान लेने से हमारा घर नहीं चलता। श्यामू पंडित जी से कहने लगा, ठीक है पंडित जी, हमारे पहचान के शहर में बहुत सारे व्यापारी हैं, हम उनसे बात करके आपको किसी की दुकान में काम दिलवा देंगे। आप दोनों काम करना, व्यापारी की दुकान में भी और अमावस्या को लोगों के घरों में दान लेना, इस तरह आपके खर्चे चल जाएंगे। पंडित जी श्यामू की बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है श्यामू, तुम जरूर अपने किसी व्यापारी से बात कर लेना, हम कल से काम करना शुरू कर देंगे। श्यामू कहता है, ठीक है पंडित जी। बात करते करते दोनों पंडित जी के गांव आ जाते हैं। पंडित जी जब अपने घर के पास पहुंचते हैं तो श्यामू से कहते हैं, बच्चा, हमें यहीं पर उतार दो, अब हम अपने घर चले जाएंगे। श्यामू पंडित जी को उतार देता है। वह पंडित जी को नमस्कार करते हुए कहता है, मुझे यहीं पास में काम है, जैसे ही हम किसी व्यापारी से बात करेंगे तो आपको सूचना भेज देंगे। पंडित जी खुशी खुशी सिर हिलाते हैं और श्यामू से कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा। श्यामू साइकिल लेकर चला जाता है और पंडित जी अपने घर आ जाते हैं। पंडित जी जैसे ही अपने घर आते हैं, उनकी धर्मपत्नी दरवाजे से ही उनका झोला पकड़ लेती है। वह मन में बहुत खुश होती है कि आज अमावस्या का दिन है, ढेर सारा चावल, दाल, आटा मिला होगा तो मेरे बच्चे आज भरपेट खाना खा पाएंगे। उनकी बेटी बड़ी और समझदार थी, लेकिन बेटा अभी 12 साल का था, इसलिए वह खाने की ज्यादा जिद करता था। जब पंडिताइन ने पंडित जी के हाथ से झोला लिया तो झोला उन्हें बहुत हल्का लगा। पंडिताइन पंडित जी का चेहरा देखकर पूछती है, क्या बात है पंडित जी, आज कुछ नहीं मिला क्या? पंडित जी अपने घर के बाहर तख्त पर बैठ जाते हैं और पंखा उठाकर अपने ऊपर हवा करते हुए बड़ी निराशा से कहते हैं, आज इतना ही मिला है, इसी से काम चला लो। हमने एक आदमी से बात की है, अब हम ये पंडिताई छोड़कर कहीं नौकरी करेंगे, नौकरी मिलते ही हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। पंडिताई जो पंडित जी के बगल में बैठ जाती है, पंडित जी की तरफ देखकर कहती है, पंडित जी, क्या तुम इस उम्र में नौकरी करोगे? पंडित जी मुस्कुराकर पंडिताइन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अरे कौन सा हमें खेत में जाकर फावड़ा चलाना है या खेत में हल जोतना है? किसी सेठ की गाड़ी में बैठ जाएंगे और सामान बेचेंगे, साड़ी, बर्तन आदि, बस ऐसे ही कोई काम ढूंढ लेंगे। तुम क्यों इतनी चिंता करती हो? बस कुछ दिन दुख भरे काट लो, उसके बाद सुख ही सुख है। पंडिताइन मुस्कुराते हुए दृढ़ता से उठती है और पंडित जी की ओर देखकर कहती है, अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं। इतना कहकर पंडिताइन घर के अंदर चली जाती है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे अपने घर के मंदिर में दुर्गा जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहती है, हे माता, हम इतनी पूजा करते हैं लेकिन आपको हमारी गरीबी दिखाई नहीं देती।
क्या आप सिर्फ अमीरों की माँ हैं? हमारे दुख दूर करो। हमारे बच्चे भूखे रहते हैं। हम पति पत्नी तो भूख सह लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चे भूख नहीं सह पाएंगे। माता रानी, कृपा करो। यदि हमारी भक्ति में जरा भी शक्ति है तो हमारा भाग्य बदल डालो। अभी पंडिताइन माताजी से प्रार्थना कर रही थी, तभी माताजी की मूर्ति पर चढ़ा हुआ फूल पंडिताइन की हथेली में आकर गिर जाता है, जैसे माताजी ने आशीर्वाद दिया हो। पंडिताइन अपनी हथेली में गिरे फूल को देखकर खुश हो जाती है और माता रानी के सामने हाथ जोड़कर कहती है, लगता है पंडित जी की नौकरी के बारे में जो सोचा था वह सच हो जाएगा। फिर जल्दी से रसोई घर में जाती है और एक गिलास पानी और थोड़ा सा गुड़ लेकर पंडित जी के पास बाहर आ जाती है। पानी और गुड़ की कटोरी पंडित जी को देते हुए पंडिताइन कहती है, लीजिए पंडित जी, थोड़ा सा गुड़ और पानी पी लीजिए, अभी हम खाना बनाते हैं। रात को सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। पंडित जी गुड़ खाते हैं और पंडिताइन से कहते हैं, आज हमारा पेट बहुत भरा हुआ है, बदहजमी जैसी हो रही है, इसलिए हम खाना नहीं खाएंगे। खाना बनाकर तुम बच्चों के साथ मिलकर खा लेना। वैसे भी हमें श्यामू ने आते वक्त तगड़ा नाश्ता करा दिया था। देखो ना, हमारा पेट कितना फूला हुआ है। पंडिताइन पंडित जी की ओर देखकर कहती है, पंडित जी, हमें बेवकूफ मत समझिए। हम अच्छे से जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। देखिए, जो भी लेकर आई है थोड़ा थोड़ा हम सब मिल बांट कर खा लेंगे। फिर आप कल नौकरी करने जा ही रहे हैं। नौकरी करते ही आप सब कुछ लेकर आना, फिर सब लोग अच्छे से भरपेट खाना खाएंगे। लेकिन आज सब लोग मिल बांट कर खाएंगे। पंडित जी पंडिताइन का चेहरा देखते रहते हैं और मन में सोचते हैं, हमसे शादी करके इस बेचारी को कोई सुख नहीं मिला, फिर भी यह हमारा हर वक्त साथ देती है और हमेशा मुस्कुराती रहती है। इसकी मुस्कुराहट से ही हमें शक्ति मिलती है। हम कल ही शहर जाकर नौकरी ढूंढेंगे, जैसा श्यामू ने बताया था। पंडिताइन ने खाना बनाया और सबको बैठकर खिलाया। बच्चों को तो दोनों पति पत्नी ने भरपेट खिलाया, पर खुद दोनों ने थोड़ा थोड़ा ही खाया। रात हो चुकी थी। पंडित जी अपने कमरे में आकर खटिया पर लेट गए। उनकी पत्नी उनके पैर दबाते हुए पंडित जी से पूछती है, पंडित जी, क्या सचमुच आप नौकरी करेंगे? पंडित जी अपना हाथ सिर पर रखकर कहते हैं, हाँ पंडिताइन, अगर हम नौकरी नहीं करेंगे तो खर्चे पूरे नहीं हो पाएंगे। दान के चावल से बच्चों का पेट नहीं भरता। कल हम शहर जाकर नौकरी ढूंढेंगे। अगर सेठ अच्छा हुआ तो एडवांस रुपया ले आएंगे और घर के लिए राशन पानी लेकर आएंगे। अगर सेठ कंजूस निकला तो भी उधार लेकर राशन जरूर लाएंगे। हमारे बच्चे भूखे न रहे। पंडिताइन पंडित जी के पैर दबाकर बच्चों के पास जमीन पर लेट जाती है और सोने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद पंडिताइन सो जाती है, लेकिन पंडित जी को नींद नहीं आती। पंडित जी रात भर करवट बदलते हुए सोचते रहे कि कल सुबह शहर जाकर जरूर नौकरी ढूंढेंगे। जैसे ही 4 बजते हैं, पंडित जी उठ जाते हैं और अपनी धोती लौटा लेकर नदी किनारे चले जाते हैं। पंडिताइन और बच्चे अभी सो रहे थे। पंडित जी नदी किनारे स्नान कराते हैं और अपने पूजा वाले कमरे में बैठकर भगवान की पूजा करने लगते हैं। पूजा के बाद पंडित जी आरती के लिए घंटी बजाने लगते हैं। जैसे ही घंटी बजती है, पंडिताइन की आंख खुल जाती है। वे उठकर बैठ जाती है और कमरे से बाहर आकर देखती है कि पंडित जी पूजा कर रहे हैं। पंडिताइन थोड़ी देर खड़ी रहती है, फिर पंडित जी से पूछती है, पंडित जी, आप रात भर सोए नहीं क्या? पंडित जी पंडिताइन की ओर देखकर कहते हैं, अरे नहीं पंडिताइन, हम रात भर सोए थे, लेकिन आज सुबह जल्दी उठ गए क्योंकि हमें शहर जाना है, इसलिए हमने जल्दी पूजा खत्म कर ली है। पंडिताइन शक भरी नजरों से पंडित जी को देखती रहती है। पंडित जी कहते हैं, अरे पंडिताइन, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमने आज गाय का दूध निकाल लिया है। तुम थोड़ा अदरक वाली चाय बना दो, हम पीकर चले जाएंगे। पंडिताइन कहती है, हमें 2 मिनट का समय दीजिए, हम अभी नहा धोकर आ जाते हैं। पंडित जी कहते हैं, इतना समय हमारे पास नहीं है क्योंकि हमें पैदल शहर जाना है और शहर यहाँ से बहुत दूर है। पंडिताइन चूल्हे के पास आकर चाय चढ़ा देती है। पंडित जी दान में लाए गुड़ से गुड़ की चाय बनती है। चाय बनने पर पंडिताइन चाय एक गिलास में छानकर पंडित जी को देती है और कहती है, सिर्फ चाय पीकर चले जाएंगे? पंडित जी कहते हैं, हाँ, वैसे भी हमारे पास 10 पैसे हैं। अगर हमें भूख लगी तो कुछ लेकर खा लेंगे, तुम चिंता मत करो। पंडित जी चाय पीते हैं, फिर अपना झोला और लाठी उठाकर गले में अंगूछा डालकर पंडिताइन से कहते हैं, देखो, हम शहर जा रहे हैं।
बच्चों को अच्छे से खाना बना देना, कल का कुछ बचा हुआ है ना। पंडिताइन सिर हिलाकर हामी भरती है। पंडित जी घर से बाहर निकलते हैं और कहते हैं, हम जल्दी लौट कर आएंगे पंडिताइन। पंडिताइन के मन में दुख होता है। वह सोचती है, हमारे पंडित जी को रात भर नींद नहीं आई है। फिर पंडिताइन जल्दी से उठती है, अपना लौटा और धोती लेकर नदी की ओर चली जाती है। स्नान कर घर लौटती है और सबसे पहले घर के मंदिर में बैठती है। वहां दुर्गा माता की मूर्ति के सामने बैठकर कहती है, माता जी, केवल हम ही मिले हैं आपको परीक्षा के लिए? दुनिया में और लोग भी हैं, उनकी परीक्षा क्यों नहीं लेती? हमारी जिंदगी नरक बना रखी है। हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे सोते हैं। हम आपकी पूजा नहीं करेंगे। आज से आपके मंदिर में दीप नहीं जलाएंगे। हमारे पंडित जी इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। एक पंडित जो पूजा पाठ करता है, उसे नौकरी ढूंढनी पड़ती है। माता रानी, अगर आज आपने जवाब नहीं दिया तो हम आपकी पूजा नहीं करेंगे। आप पत्थर की मूर्ति हो, पत्थर की ही रहो। आज के बाद ये पंडिताइन तुमसे बात नहीं करेगी और न ही पूजा करेगी। जब हमारे अच्छे दिन आएंगे तभी पूजा करेगी। इतना कहकर पंडिताइन मंदिर से उठ जाती है और कहती है, अच्छे दिन आएंगे तभी पूजा करूंगी, और घर के कामों में लग जाती है। पंडिताइन के बच्चे भी जाग जाते हैं और नदी में नहाने के बाद लौट आते हैं। पंडिताइन उनके लिए खाना बनाती है, लेकिन पूरे दिन उसके दिमाग में पंडित जी ही घूमते रहते हैं। यहाँ तक कि पंडिताइन खुद खाना नहीं खाती और बच्चों को खिलाकर पाठशाला भेज देती है। उधर पंडित जी जंगल से गुजरते हुए सड़क पर आ जाते हैं और फिर सड़क से चलते हुए शहर में पहुंच जाते हैं। गांव से शहर पहुंचने में उन्हें कम से कम 4 घंटे लगते हैं। जब वह शहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अधिकतर दुकानें बंद हैं। सिर्फ श्यामू की दुकान खुली है। पंडित जी श्यामू की दुकान के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। श्यामू पंडित जी को देखकर बाहर निकलता है और उनके पैर छूता है। वह कहता है, अरे पंडित जी, आप आ गए। चलिए बैठिए, मैंने एक सेठ से बात की है। अभी हम आपकी बात करा देते हैं और आप आज से ही नौकरी शुरू कर सकते हैं। पंडित जी श्यामू की बात सुनकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है श्यामू, हम आज से ही नौकरी शुरू कर देंगे। थोड़ी देर बाद सेठ आता है और अपनी दुकान खोलता है। श्यामू पंडित जी से कहता है, चलिए पंडित जी, हम आपको सेठ जी से मिलवा देते हैं। पंडित जी खुशी खुशी श्यामू के साथ सेठ की दुकान में आते हैं। श्यामू सेठ जी से कहता है, सेठ जी, यही वह पंडित जी हैं जिनकी मैंने आपसे बात की थी। सेठ जी पंडित जी को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और पूछते हैं, क्या आपने पहले किसी दुकान में काम किया है? पंडित जी जवाब देते हैं, नहीं सेठ जी, हम पंडित हैं। कथा, पूजा पाठ, विवाह, शादी करके जो पैसा मिलता है उसी से हमारी जिंदगी चलती है। हमने आज तक नौकरी नहीं की है। यह हमारी पहली नौकरी होगी। सेठ जी श्यामू की तरफ देखकर कहते हैं, श्यामू, बुरा मत मानना, लेकिन हमें ऐसे आदमी की जरूरत है जो पहले से काम का अनुभव रखता हो। पंडित जी, हमारी दुकान के काम के लायक नहीं है। हमारी दुकान में बड़े बड़े पैसों का हिसाब करना पड़ता है। पंडित जी कथा और पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, वे यह काम नहीं संभाल पाएंगे। तुम हमें क्षमा करो, पर मैं पंडित जी को नौकरी पर नहीं रख सकता। पंडित जी सेठ की बात सुनकर दुखी हो जाते हैं। श्यामू पंडित जी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, पंडित जी, आप दुखी मत होइए। चलिए मैं और सेठ से बात करता हूँ, कहीं ना कहीं तो आपका काम बन ही जाएगा। श्यामू और पंडित जी पूरे बाजार में हर दुकान में बात करते हैं, पर कोई भी पंडित जी को नौकरी नहीं देता। किसी दुकान में पहले से ही नौकर है तो किसी की दुकान में उसके अपने बच्चे ही काम करते हैं, इसलिए पंडित जी को नौकरी नहीं मिलती। पंडित जी मायूस होकर श्यामू से कहते हैं, श्यामू, हमारा तो भाग्य ही खराब है। हमने सोचा था कि नौकरी करके अपने बच्चों का पेट भरेंगे, लेकिन अब क्या करें? हमको ये काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अन्यत्र से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आज हमारे बच्चे क्या खाएंगे? कल का जो भोजन था वह रात में ही समाप्त हो गया, और जो बचा था वह आज सुबह खत्म हो गया। हमें और हमारे परिवार को शायद भूखा सोना पड़ेगा। श्यामू पंडित जी की बात सुनकर कहता है, नहीं पंडित जी, आपके परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। चलिए मेरे साथ चलिए। फिर श्यामू पंडित जी को एक राशन की दुकान पर ले जाता है। दाल, चावल, आटा, घी, तेल, गुड़, चीनी, जो भी घर का राशन था वह सब सामान खरीदकर पंडित जी को देता है।
और कहता है, लीजिए पंडित जी, 2-3 दिन तो गुजर जाएंगे, उसके बाद मैं कुछ और इंतजाम करने की कोशिश करूंगा। शायद कोई नौकरी मिल जाए तो मैं आपको बता दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। पंडित जी श्यामू की तरफ देखकर कहते हैं, बच्चा, तुमने हमारी बहुत मदद की है। हम तुमसे वादा करते हैं, हम तुम्हारा यह कर्ज जरूर चुका देंगे। श्यामू पंडित जी की तरफ देखकर कहता है, पंडित जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी वजह से ही तो आज मैं जीवित हूं, इसमें एहसान कैसा? फिर पंडित जी कहते हैं, देखो, हम समझते हैं आप हमें दान दे रहे हैं। श्यामू उन्हें समझाता है, आप सबसे दान लेते हैं ना पंडित जी, तो समझ लीजिए हम भी आपको दान दे रहे हैं। और अभी आप घर जाइए, हम आपके लिए कोई ना कोई इंतजाम जरूर करेंगे। पंडित जी श्यामू को हजारों दुआएं देते हुए राशन लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। पंडिताइन सब काम करने के बाद खटिया पर लेट जाती है और थोड़ी देर सो जाती है। पंडिताइन सो रही थी, तभी उसके सपने में एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री दिखाई देती है। उस स्त्री ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, गहनों से लदी हुई थी। उसके होठों पर एक प्यारी मुस्कान थी। उसे देखते ही पंडिताइन के मन में अपार खुशी हो रही थी। पंडिताइन स्वप्न में भी बिल्कुल शांत हो गई थी। पंडिताइन उस स्त्री को देखती हुई कहती है, माता जी, आप कौन है? आपको देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है और अब मेरा मन भी बड़ा शांत हो गया है। वह स्त्री पंडिताइन के पास खटिया पर बैठ जाती है और कहती है, हम वही हैं जिससे अभी तुम लड़ रही थी और हमें बहुत सारी बातें सुना रही थी। पंडिताइन उस स्त्री की बात सुनकर तुरंत खटिया से उठ जाती है और उसके पैरों में अपना सिर रखकर जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए कहती है, अरे माता रानी, आप ही हमसे क्या करे? आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। तो क्या एक बेटी अपनी माँ से लड़ नहीं सकती? माता दुर्गा अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर पंडिताइन को अपने पैरों से उठाती है और बड़े प्यार से उसकी तरफ निहारते हुए कहती है, हाँ पुत्री, तुम हमसे लड़ सकती हो। तुम्हारा हम पर पूरा अधिकार है। हमने कब मना किया? लेकिन कहते हैं ना, जो जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल काटता है। तुम्हारे और पंडित जी के कुछ पूर्व जन्म के कर्म है, इसलिए तुम्हें इतना कष्ट हो रहा है। लेकिन हम तुम्हारी माँ है। अगर तुम हमसे प्रार्थना कर रही हो, हमारी भक्ति कर रही हो, तो हम तुम्हारे कष्ट न मिटा सके तो फिर हमारे होने का कोई मतलब नहीं होता। पुत्री, तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम लोगों ने किसी को बहुत कष्ट दिया था, इसलिए तुम्हें यह कष्ट सहना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हम तुम्हें इस कष्ट को मिटाने का एक उपाय बताते हैं। अपने पंडित जी से कहो कि वह राजा के पास जाए और राजा से केवल इतना कहे, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में। बस इतना ही कहना है और कुछ नहीं। पंडिताइन जी संध्या समय माता दुर्गा की वाणी सुनकर हाथ जोड़कर निवेदन करती है, ठीक है माता जी, जैसे ही पंडित जी आएंगे हम उनसे अवश्य बात करेंगे। लेकिन पंडित जी हमारी कोई बात नहीं मानते। माता दुर्गा पंडिताइन के मुखमंडल की ओर देखकर कहती है, चिंता मत करो पुत्री, इस बार पंडित जी तुम्हारी बात मानेंगे, क्योंकि वे जिस कार्य के लिए गए थे वह पूर्ण नहीं हुआ है। इसलिए जब तुम उन पर दबाव डालोगी तो पंडित जी अवश्य राजा के पास जाएंगे। पंडित जी को वहां जाकर कुछ नहीं करना है, बस राजा के सामने खड़े होकर कहना है, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में। इसके बाद माता दुर्गा खटिया से उठकर पंडिताइन को आशीर्वाद देते हुए कहती है, अब हम चलते हैं पुत्री, अब तुम हमसे लड़ना मत। हमने तुम्हारा कार्य कर दिया है। आज के बाद तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी और तुम्हारे आंसू हमें पीड़ा देते हैं, इसलिए अब रोना भी मत। इतना कहकर माता दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती है। अचानक पंडिताइन की आंखें खुल जाती हैं और वह खटिया से उठकर बैठ जाती है। पंडिताइन मन ही मन सोचती है, यह कैसा स्वप्न था? क्या सचमुच माता दुर्गा ने हमें स्वप्न में दर्शन दिए थे? फिर वह अपने मुख पर हाथ लगाती है और पाती है कि उनकी आंखें और बाल गीले हैं। तब पंडिताइन समझ जाती है कि अवश्य ही माता दुर्गा ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए हैं। पंडित जी संध्या को अत्यंत प्रसन्न मन से घर लौटते हैं। दिया बाती का समय हो चुका था। पंडिताइन जल्दी से कुएं पर जाती है, पानी भरकर लाती है और स्नान करके मंदिर में प्रवेश करती है। माता दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, हे माता रानी, हमारे कष्ट मिटाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज हमारे पास घी नहीं है कि हम आपके आगे एक दीपक जला सके। बस हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। क्षमा करें माता रानी, हमारे पास पर्याप्त पैसे भी नहीं है।
जब हमें घी प्राप्त होगा तब हम अवश्य आपके लिए दीपक जलाएंगे। उधर पंडिताइन माता दुर्गा की पूजा करते हुए पंडित जी के आने का इंतजार करती है। उनका मन आज बहुत खुश था। वो मन ही मन कहती है, आज तो पंडित जी हमारी बात अवश्य मानेंगे, उन्हें मानना ही पड़ेगा। कल हम उन्हें राजा के दरबार में भेज कर ही मानेंगे। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो उनसे बात भी नहीं करूंगी। रात हो चली थी, लेकिन पंडित जी अभी तक घर नहीं आए थे। पंडिताइन दूसरे के घर जाकर थोड़ा सा आटा और घी मांग कर ले आई थी। बच्चों को रोटी बनाकर उस घी से छुपकर खिला पिलाकर सुला दिया था। पंडित जी की बड़ी बेटी अभी तक नहीं सोई थी। पंडिताइन दरवाजे के पास आकर बैठ गई और पंडित जी की राह देखने लगी। पंडित जी की बड़ी बेटी भी उनकी बगल में आकर बैठ गई और अपनी माँ से कहती है, माँ, तुमने हमें तो खाना खिला दिया, पर अभी तक तुमने नहीं खाया। पंडिताइन अपनी बेटी की तरफ देखकर कहती है, अरे राधा, तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? सो जाओ, तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे तो हम उनके साथ खाना खा लेंगे। अभी तक वह नहीं आए हैं, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। रात होने को चली है और तुम्हारे पिताजी अभी तक नहीं आए हैं। तभी राधिका को दूर से पंडित जी आते दिखाई देते हैं। राधिका उत्साहित होकर अपनी माँ की तरफ देखकर कहती है, देखो माँ, पिताजी आ रहे हैं। पंडिताइन की नजर सामने सड़क पर जाती है तो उनका मन प्रसन्न हो जाता है और उनकी चिंता दूर हो जाती है। पंडिताइन अपनी पुत्री राधा से कहती है, अब तुम जाओ और सो जाओ। जब हम तुम्हारे पिताजी को भोजन देंगे तब हम सोने के लिए आएंगे। राधा उठकर अपने कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे पंडित जी घर आ जाते हैं और अपनी पत्नी को देखकर कहते हैं, अरे, तुम अब तक जाग रही हो? पंडिताइन कहती है, हमें लगा था कि आज आपको देर हो गई। पंडित जी उत्तर देते हैं, हाँ, देर तो हो गई, लेकिन हम भी सोच रहे थे कि हमारे बच्चे भूखे सो गए होंगे। तभी उनकी नजर पंडित जी के दोनों हाथों में जाती है, जिनमें बड़े बड़े झोले थे, जिनमें खाने पीने का सारा सामान भरा हुआ था। परंतु पंडित जी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। पंडिताइन झूलों को पंडित जी के हाथों से ले लेती है। पंडित जी बाहर आंगन में रखे पानी में हाथ पैर धोते हैं और फिर घर के अंदर आ जाते हैं। पंडिताइन पूछती है, आज खाने को कुछ नहीं होगा? बच्चे तो भूखे सो गए होंगे। पंडित जी मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, नहीं नहीं पंडित जी, हमने सामने वाली पंडिताइन से 1 किलो आटा और थोड़ा सा घी मांग लिया था। रोटियां बनाकर बच्चों को घी लगाकर खिला दिया। पंडिताइन कहती है, हमें पता है आपको कोई काम नहीं मिला। पंडित जी हैरान होकर अपनी पत्नी का चेहरा देखते हुए पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि हमें कोई काम नहीं मिला? पंडिताइन कहती है, जाइए, आप स्नान कर लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि हमें कैसे पता चला। पंडित जी उठकर बाहर आंगन में जाते हैं और स्नान करने लगते हैं। पंडिताइन चूल्हा जलाकर तवा चढ़ाती है और ताजा रोटियां बनाने लगती है। लकड़ियों का धुआं रसोई घर में फैल जाता है। पंडिताइन सोचती है, अगर थोड़ा सा पैसा घर आ जाए तो हम बाहर एक कमरा बनवा लेंगे और वही चूल्हा चक्की लगवा लेंगे। धुआं पंडित जी की आंखों में जाने के कारण उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। स्नान करके पंडित जी घर के अंदर आते हैं और पंडिताइन की बात सुनते हैं। वे हंसते हुए कहते हैं, अगर पैसा आ जाएगा तो हम एक पक्का मकान बनवाएंगे और अपने बच्चों के लिए अलग अलग कमरे बनवाएंगे। चूल्हे की जगह कोयले वाली अंगीठी लाकर देंगे। पंडिताइन मुस्कुराने लगती है। पंडित जी भोजन करके उठ जाते हैं। फिर पंडिताइन भी भोजन करती है और बर्तन धोकर अपने कमरे में आती है। पंडित जी अपनी खाट पर बैठे विचार कर रहे थे। तभी पंडिताइन उनके पास आकर बैठ जाती है और उनके पैर दबाते हुए कहती है, पंडित जी, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। अगर तुमने हमारी बात मान ली तो समझ लो कि हमारी किस्मत खुल गई। पंडित जी अपनी पत्नी के चेहरे की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, क्या कहना चाहती हो? पंडिताइन कहती है, आज दोपहर को हम सो रहे थे, हमने एक सपना देखा और फिर अपना दोपहर का सपना सुनाने लगती है। पंडित जी पंडिताइन से कहते हैं, एक बार तुम्हारा सपना है वो सत्य हो, परंतु तुम्हारी यह बात मानने में क्या हानि है? पंडिताइन कहती है, नहीं, आप एक बार मेरी बात मान लीजिए और राजा के पास चले जाइए, शायद हमारी किस्मत बदल जाए। पंडित जी कहते हैं, तुम हमेशा राजा के पास जाने की जिद करती रहती हो, हम राजा के पास नहीं जाएंगे। पंडिताइन पंडित जी के पैर दबाते हुए गुस्से में कहती है, माता रानी का सपना है, हम झूठ नहीं बोल रहे। एक बार अगर आप राजा जी के पास चले जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा?
धरती तो नहीं पलट जाएगी। एक बार जाकर देखिए, काम बनता है तो बनता है, नहीं बनता है तो नहीं बनता। अब हम आपसे वादा करते हैं कि कभी राजा के पास जाने को नहीं कहेंगे। पंडित जी पंडिताइन को नाराज होते हुए देखते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, वैसे पंडिताइन, तुम नाराज होती हो तो तुम्हारा चेहरा और ज्यादा खिल जाता है। फिर पंडित जी पंडिताइन की साड़ी को छूने की कोशिश करते हैं तो पंडिताइन उनका हाथ झटक कर कहती है, छोड़िए भी, जब हमारी बात नहीं माननी है तो हमसे बात ही मत करिए। पंडिताइन झटके से उठ जाती है और अपने धोती का घूंघट संभालते हुए जैसे ही बच्चों के पास लेटने जाती है, पंडित जी उनका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाकर कहते हैं, अच्छा बाबा, मान ली तुम्हारी बात, हम राजा के पास जाएंगे। लेकिन यह बताओ, माता जी ने हमें आदेश दिया है राजा जी के पास जाने का, पर हम राजा से कहेंगे क्या? पंडिताइन अपने पति की तरफ देखकर कहती है, आपको वहां सिर्फ ये कहना है कि राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में है, बस इसके अलावा कुछ नहीं कहना। पंडित जी सोचते हैं और फिर कहते हैं, अच्छा ठीक है, अगर माता का आदेश है तो शायद कुछ अच्छा ही होगा, हम राजा के दरबार में जाएंगे। अच्छा, तुम अब जाओ और सो जाओ, हम भी सो जाते हैं। दोनों खुशी से सो जाते हैं। पंडित जी फिर पूछते हैं, अब तो तुम हमसे नाराज नहीं हो? पंडिताइन कहती है, नहीं नहीं, हम तुमसे नाराज नहीं है, हम तो अपने बच्चों का मुंह देखते हैं। हम दोनों को 2 दिन भूखा रहना पड़े तो रह लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे भूखे नहीं रह सकते, इसलिए हम आपसे जिद करते हैं। पंडित जी कहते हैं, ठीक है, अच्छा ही किया, जाओ सो जाओ, सुबह हम जल्दी तैयार होकर राजा के दरबार में चलेंगे, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। शायद माता रानी का यही आदेश है, तभी हमें नौकरी नहीं मिली है। पंडिताइन बच्चों के पास जाकर लेट जाती है। पंडित जी भी करवट बदलकर सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। पंडित जी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और अंधेरे में ही पानी भरकर आंगन में रख लेते हैं। पंडिताइन भी पंडित जी के साथ गर्म पानी से नहा लेती है, क्योंकि सुबह सुबह कुएं का पानी गर्म होता है। पंडित जी स्नान कर पूजा पाठ करते हैं। उनकी पत्नी पंडिताइन श्यामा उनके लिए परांठा सब्जी बना देती है, क्योंकि श्यामा ने जो सम्मान दिया था उसमें सब्जियां भी थी। पंडित जी अपनी पत्नी से कहते हैं, श्यामा, सुबह सुबह हमें भूख नहीं लगती, ऐसा करो, तुम पराठे एक कपड़े में बांध दो, दोपहर को हम खा लेंगे। हमारी लोटिया और डोर भी झोले में भर दो, रास्ते में कोई कुआं बावली मिलेगी तो पानी भरकर पी लेंगे। पंडित जी के कहने पर पंडिताइन वैसा ही करती है। मित्रों, पुराने जमाने में शहर जाने के लिए कच्ची सड़कें होती थी और लोग पैदल चलकर सेहतमंद रहते थे। रास्ते में कई कुआं और बावली मिलती थी। बावली एक छोटा सा तालाब होता है जिसमें पानी भरा रहता है। राहगीर एक लोटा रखते थे जिसमें पतली रस्सी बंधी होती थी। वे उस लोटे को पानी में डालकर पीते थे। ये सत्य है, क्योंकि मैं भी गांव से हूँ और मेरे बचपन में भी ऐसा ही होता था। पंडित जी ने एक लोटा और रस्सी अपने बैग में रखवा ली थी और पराठे भी झोले में बांध लिए थे। वे राजा से मिलने के लिए निकल पड़े। पंडिताइन दरवाजे पर खड़ी होकर अपने पति को जाते हुए देखती रहती है। पंडित जी उसकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। तब पंडिताइन मंदिर में जाकर माता रानी के सामने हाथ जोड़कर कहती है, माता रानी, आपने सपने में आकर कहा था पंडित जी को हमने राजा के दरबार में भेज दिया है। माता जी, आज पंडित जी के राज दरबार में जाने पर हमारा काम हो जाना चाहिए, वरना पंडित जी बहुत चिल्लाएंगे वापस आकर। हाथ जोड़कर आंखें मूंदकर माता दुर्गा की स्तुति करने लगती है। पंडित जी रास्ते में चलते जा रहे थे और बार बार अपने कपड़ों को निहार रहे थे। आज पंडित जी ने वह कुर्ता पहना था जो उन्होंने अपनी शादी में पहना था। पंडित जी की शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन उन्होंने इसे अधिक नहीं पहना था। पंडित जी के पास अच्छे धोती कुर्ते नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसे संभाल कर रखा था ताकि किसी खास मौके पर पहन सकें। आज राजा से मिलने के लिए उन्होंने यह कुर्ता पहन लिया था। लौटे में लकड़ी के कोयले डालकर गर्म करके पंडित जी ने कुर्ते को प्रेस किया था। एक भक्त ने उन्हें नया अंगोछा दिया था जिसे उन्होंने कंधे पर डाला था। पंडित जी ने आज तिलक लगाया था और बस चले जा रहे थे, मन में सोचते हुए, पत्नी के कहने पर राज दरबार तो जा रहा हो, लेकिन देखो वहां क्या होता है। आज तक कभी राज दरबार नहीं गया, राजा तो हमें देखते ही महल से बाहर करवा देगा। कोई बात नहीं, पत्नी की बात मानकर जा रहा हूं,
देखो आज क्या होता है। दोपहर होते होते पंडित जी राजमहल में पहुंच जाते हैं। चिंता के मारे पंडित जी ने खाना भी नहीं खाया था। पराठे और सब्जी झोले में बंद थे। पंडित जी ने रास्ते में पानी भी नहीं पिया था। महल के बड़े गेट पर खड़े होकर पंडित जी देखते हैं कि गेट के चारों ओर सैनिक तैनात है। सैनिकों को देखकर पंडित जी की हालत खराब हो जाती है। पंडित जी सोचते हैं, यहां से निकल जाना ही बेहतर है। अगर मैंने खैर चाही तो राज दरबार में मत जाना, वरना आज राजा मुझे सूली पर चढ़ा देगा। लेकिन पंडित जी की आंखों के सामने अपने मासूम बच्चों का चेहरा आ जाता है। पंडित जी रुक जाते हैं और वापस मुड़कर कदम राजमहल की तरफ बढ़ा देते हैं। धीरे धीरे राजमहल के विशाल गेट के पास पहुंच जाते हैं। गेट को देखते ही पंडित जी की आंखों में चमक आ जाती है। राजमहल का दरवाजा सोने चांदी से बना हुआ था और उस पर सुंदर डिजाइन बनी हुई थी। पंडित जी बस दरवाजे को देखते रहते हैं। तभी एक सैनिक की निगाह पंडित जी पर पड़ती है। पंडित जी पर माता रानी की विशेष कृपा हो गई थी। जैसे ही सैनिक पंडित जी के पास आने लगा, उनके माथे का पसीना बहने लगा और दिल तेजी से धड़कने लगा। पंडित जी के मन में भय व्याप्त हो गया। उन्होंने मन ही मन कहा, यह सैनिक हमें दरबार में पकड़कर ले जाएगा और राजा हमारे साथ न जाने कैसा सलूक करेगा। कहीं हमें सूली पर न लटका दें। जैसे जैसे सैनिक पंडित जी के निकट आ रहा था, उनका डर बढ़ता जा रहा था। आखिरकार पंडित जी गरीब आदमी जो ठहरे। सैनिक ने पास आकर अपने दोनों हाथ जोड़कर पंडित जी को प्रणाम किया। पंडित जी ने अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। सैनिक ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, क्या आप महाराज से मिलने आए हैं? पंडित जी हल्के से मुस्कुराकर बोले, हाँ जजमान, हम जरा महाराज से मिलने आए हैं। हमारा नाम पंडित दीनानाथ है और हम गांव के रहने वाले हैं। सैनिक ने कहा, ठीक है पंडित जी, महाराज का दरबार लगा हुआ है, आप चले जाइए, महाराज आपको मिल जाएंगे। फिर सैनिक ने अपने साथियों से कहा, पंडित जी को महाराज के दरबार में जाने दो। पंडित जी को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने अपने माथे का पसीना पोंछ लिया और सैनिक ने महल का दरवाजा खोल दिया। पंडित जी महल के अंदर आ गए। जैसे ही उन्होंने महल को देखा, उनका सिर घूम गया। महल सोने का बना हुआ प्रतीत हो रहा था। इतना चमक रहा था कि महल के सामने बहुत बड़ा मैदान था, जिसमें तरह तरह के फूल, पौधे और पेड़ लगे हुए थे। पंडित जी ने विस्मित आंखों से इन सभी चीजों को देखा। तभी एक और सैनिक पंडित जी के पास आया। उसने हाथ जोड़कर पंडित जी को प्रणाम किया और कहा, पंडित जी, आपको राज दरबार जाना है। पंडित जी ने सिर हिलाते हुए हामी भरी। सैनिक ने कहा, यह रास्ता महल जाने का नहीं है। महाराज का दरबार महल के बाहर लगता है। आप इस रास्ते से जाइए, आप महाराज के दरबार तक पहुंच जाएंगे। पंडित जी धीरे धीरे चलते हुए महाराज के दरबार में पहुंच गए। पंडित जी राज दरबार के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। बाहर से ही देख रहे थे कि राजा एक विशाल सिंहासन पर बैठे हैं। इतने ऊंचे बैठे थे कि राजा को देखने के लिए गर्दन उठानी पड़ रही थी। सिंहासन के नीचे दरबारी बैठे थे और उनके पास मंत्रीगण विराजमान थे। पंडित जी वहीं थोड़ी देर खड़े रहे। फिर मन में कहा, जब हम इतनी दूर आ ही गए हैं तो दरबार में चले ही जाते हैं। जो होगा देखा जाएगा। माता रानी का आशीर्वाद तो है ही। पंडित जी ने अपने माथे का पसीना पोंछा और राज दरबार के अंदर चले गए। जैसे ही पंडित जी दरबार में गए, राजा किसी का मुकदमा सुन रहे थे। पंडित जी थोड़ी देर खंभे के पास खड़े रहे। मुकदमा समाप्त होते ही वहां राजा की जय जयकार होने लगी। पंडित जी खंभे से बाहर आ गए। राजा ने पंडित जी की तरफ देखा, जो सफेद धोती और कुर्ता पहने हुए थे और उनके माथे पर चंदन का तिलक लगा था। पंडित जी महाराज से नजरें नहीं मिला पा रहे थे और बार बार अपना पसीना पोंछ रहे थे। महाराज वीरेंद्र प्रताप कुमार ने पंडित जी के चेहरे की ओर देखकर पूछा, पंडित जी, क्या खबर है और यहाँ कैसे आना हुआ? पंडित जी थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, जी महाराज, सब ठीक है और हम भी ठीक हैं। महाराज ने पंडित जी से पूछा, आपकी कोई समस्या है? पंडित जी ने उत्तर दिया, राजा जी, आपकी कोई समस्या हो तो बताइए। तभी पंडित जी तुरंत बोल पड़े, पुण्य की जड़ पाताल में है। पंडित जी को माता रानी का आशीर्वाद मिल चुका था, इसलिए वे निडर होकर बोले। राजा ने पंडित जी से कुछ और नहीं पूछा और अपने मंत्री की तरफ देखकर कहा, मंत्री जी,
पंडित जी को तुरंत एक थैली अशर्फिया दे दी जाए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और एक थैली अशर्फिया पंडित जी के हाथ में पकड़ा दी। पंडित जी ने राजा की तरफ देखकर कहा, महाराज, क्या हम जा सकते हैं? राजा ने कहा, जब आपकी कोई समस्या नहीं है तो आप जा सकते हैं। पंडित जी थैली पकड़कर वहां से निकले, मानो उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। पंडित जी खुशी खुशी राजमहल से निकले और शहर के बाजार में पहुंचे। बाजार में पंडित जी ने बहुत सारा खाने पीने का सामान खरीदा और अपने बच्चों के लिए सुंदर सुंदर कपड़े भी लिए। अपनी पत्नी श्यामा के लिए भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत साड़ियां खरीदी और अपने लिए भी 2 जोड़ी कपड़े लिए। बच्चों के लिए चप्पलें भी खरीदी। पंडित जी ने अपनी हर इच्छा की चीजें खरीद ली और फिर भी उनकी थैली में अशर्फिया बची हुई थी। पंडित जी ने तांगे वाले से कहा, हमें हमारे गांव छोड़ दो, कितना पैसा लोगे? तांगे वाले ने कहा, पंडित जी, आप पंडित आदमी हैं, हम आपसे क्यों पैसा लेंगे? आपकी जो इच्छा हो हमें दे दीजिए, हम आपको आपके गांव छोड़ देंगे। पंडित जी तांगे में बैठ गए और आराम से हिचकोले खाते हुए अपने गांव पहुंच गए। आज पंडित जी को वह सुख प्राप्त हुआ था जो उन्होंने शायद बचपन से लेकर अपनी 32 साल की उम्र तक नहीं देखा था। पंडित जी ने माता रानी को धन्यवाद दिया और कहा, माता रानी, आपने अपने इस पंडित पर बहुत बड़ी कृपा की है। बस माता रानी, हमारे छोटे से परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। पंडित जी अपने गांव पहुंच गए और तांगे वाले ने उन्हें उनके घर के पास उतार दिया। उनके पड़ोसी आश्चर्य से पंडित जी को तांगे से उतरते हुए देख रहे थे। पंडित जी के पड़ोसी भी पंडित जी को तांगे से उतरते देख समझ गए थे कि पंडित जी का काम बन गया है या शायद राजा ने पंडित जी को अपने राज्य में कोई नौकरी दे दी है। पंडित जी ने तांगे वाले को कुछ पैसे दिए जो उन्होंने सामान खरीदने के बाद बचाए थे। तांगे वाला खुशी खुशी पंडित जी के पास से चला गया और कहा, जब भी शहर आना हो हमें बुला लिया करें। हमारा नाम रघु है और सब हमें जानते हैं। आप किसी से भी पूछेंगे तो बता देंगे, हम आपके पास आ जाएंगे। हर बार हम आपको आपके गांव छोड़ देंगे। पंडित जी ने तांगे वाले को धन्यवाद दिया और अपने घर के अंदर चले गए। सारे पड़ोसी पंडित जी को घूर घूर कर देख रहे थे क्योंकि पंडित जी अपने हाथों में कई झोले पकड़कर आए थे। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, श्यामा, आओ अंदर चलो। श्यामा अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। यह पहली बार था जब श्यामा ने दरवाजा बंद किया था, वरना पंडित जी आते थे और बाहर ही मुंह धोते थे। पंडित जी ने श्यामा से पूछा, अरे दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? श्यामा ने कहा, पंडित जी, आज पड़ोसी हमें देख रहे हैं, कहीं नजर न लग जाए। कहते हैं नजर लगने से सारी खुशियां चली जाती है। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, आज इतने दिनों बाद घर में हंसी की गूंज सुनाई दे रही है। पंडित जी अपने बच्चों के पास बैठ गए और बोले, श्यामा, घर का सामान देखो, 2 झोले में राशन है और बाकी में कपड़े। श्यामा एक एक सामान निकालकर रसोई में रख रही थी। आज वह बहुत खुश थी। उसे लगा कि उसकी गरीबी खत्म हो गई है और उसके बच्चे अब भूखे नहीं रहेंगे। पंडित जी और श्यामा के चेहरे पर सुकून और खुशी साफ झलक रही थी। दोनों बहुत खुश थे। श्यामा ने बच्चों को नए कपड़े पहनाए और सभी एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे थे। श्यामा की बेटी ने कहा, पिताजी, यह लहंगा और दुपट्टा बहुत सुंदर है। पंडित जी गर्व से बोले, हमें पता था कि यह रंग हमारी बेटी को बहुत पसंद आएगा। बेटा भी खुश होकर कहने लगा, पिताजी, ये कपड़े बहुत अच्छे हैं। पंडित जी ने श्यामा से दरवाजा बंद करने का कारण पूछा तो श्यामा ने बताया, आज पड़ोसी हमें देख रहे हैं, कहीं नजर न लग जाए। पंडित जी ने जोर से हंसते हुए कहा, इतने दिनों बाद घर में हंसी की आवाज सुनाई दे रही है। पंडित जी ने अपने बच्चों को पास बुलाकर कहा, श्यामा, झोले में जो सामान है उसे देखो, राशन और कपड़े सब ले आए हैं। श्यामा ने सामान रसोई में रखा और बहुत खुश हुई। उसे लगा कि अब उसकी गरीबी खत्म हो गई है। पंडित जी और श्यामा के चेहरे पर सुकून और खुशी थी। श्यामा ने बच्चों को नए कपड़े पहनाए और सभी खुश हो गए। बेटी ने पंडित जी से कहा, पिताजी, यह लहंगा और दुपट्टा बहुत सुंदर है। पंडित जी ने गर्व से कहा, हमें पता था कि यह रंग हमारी बेटी को बहुत पसंद आएगा। उनका पुत्र उनके समीप आकर कहता है, पिताजी, देखिए, मुझ पर यह कुर्ता पायजामा कितना भला लग रहा है। पंडित जी अपनी पत्नी श्यामा की ओर मुस्कुराकर कहते हैं, अब तुम भी हमें यह साड़ी पहनकर दिखाओ। पूर्ण ताई इसे बड़ी मोहब्बत से लाई है।
पंडिताइन शर्माते हुए उत्तर देती है, क्या बच्चों के सामने ऐसी बातें करते हो? कल इसे धोकर और माताजी को अर्पित करने के बाद ही पहनूंगी। पंडित जी सहमत होकर कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम्हारी इच्छा। अब जल्दी से भोजन बना दो, बहुत जोर की भूख लगी है। मैं स्नान कराता हूँ। स्नान के बाद पंडित जी जब वापस आते हैं तो शाम भोजन बना रही होती है। आज उसने आलू मटर टमाटर की सब्जी और पूरी बनाई थी। पंडित जी को पूरी बहुत प्रिय थी। पूरी की सुगंध से उनका मन प्रसन्न हो उठता है। वे पूजा करके रसोई में बैठते हैं और अपने दोनों बच्चों को पास बुलाकर कहते हैं, पंडिताइन, जल्दी गर्मा गर्म पूरी परोसो। पूरी की खुशबू से भूख और बढ़ गई है। श्यामा मुस्कुराते हुए सबके सामने थाली में पूरी और सब्जी परोसती है। पंडित जी और बच्चे आनंद से भोजन करने लगते हैं। श्यामा भी उनके साथ बैठकर भोजन करती है। भोजन करते हुए पंडित जी कहते हैं, पंडिताइन, हम मिठाई भी लाए हैं। एक एक पेड़ा तो होना चाहिए, तभी मजा आएगा। पंडिताइन मिठाई का डिब्बा खोलकर पंडित जी को पेड़ा निकाल कर देती है। भोजन के बाद सब लोग रसोई से उठकर कमरे में आ जाते हैं। पंडित जी पहले से ही कमरे में आराम कर रहे होते हैं। बच्चे भी जमीन पर सो जाते हैं। श्यामा पंडित जी के हाथ पैर दबाने लगती है और देखती है कि पंडित जी सो गए हैं। वह भी बच्चों के पास सो जाती है। आज पंडित जी और पंडिताइन आराम से सो रहे थे। कई दिनों बाद उन्होंने तृप्ति से भोजन किया था। बच्चे भी नए कपड़ों में सुकून से सो रहे थे। पंडिताइन रोज की तरह सुबह 4 बजे उठती है और कुएं से पानी लाकर आंगन के मटके भर देती है। पंडित जी भी जागते हैं और गर्म पानी से स्नान करते हुए पूछते हैं, श्यामा, आज क्या करना है? क्या आज भी राजा के पास जाना है? पंडिताइन उत्तर देती है, पंडित जी, आप आज भी राजा के पास जाइए। जब तक माता रानी मना न करें, रोज जाइए। पंडित जी कहते हैं, राजा के पास जाकर बस एक ही बात कहनी है? राजा जी, पुनिया की जड़ पाताल में है। पंडिताइन हंसते हुए कहती है, हाँ पंडित जी, यही कहना है। पंडित जी चिंता जाहिर करते हुए कहते हैं, अगर किसी दिन राजा का मन बदल गया और उसने पूछ लिया कि पुण्य की जड़ पाताल होती क्या चीज है, तो हम क्या उत्तर देंगे? और अगर हमने उत्तर नहीं दिया तो राजा उसी समय हमें सूली पर लटका देगा। पंडिताइन कहती है, कुछ नहीं होगा, माता रानी पर भरोसा रखिए, कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। पंडित जी स्नान करते हुए कहते हैं, तो पंडिताइन, माता रानी से पूछ लेना कि पुण्य की जड़ पाताल होती क्या चीज है। कहीं ऐसा ना हो कि माता रानी के चक्कर में हम सूली पर चढ़ जाएं। पंडित जी की बात सुनकर पंडिताइन पंडित जी को अंगोछा थमाते हुए उन्हें तीव्र दृष्टि से देखती है। फिर पंडित जी नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और राजमहल की ओर प्रस्थान करते हैं। पंडिताइन अपने घर में माता जी की पूजा अर्चना में तल्लीन हो जाती है। रास्ते में चलते हुए पंडित जी सोचते हैं, पंडिताइन के कहने पर हम तो जा रहे हैं, पर अगर इस बार राजा का मन खराब हो गया और हमें कैद कर लिया तो? अगर उसने पूछ लिया कि पुण्य की जड़ पाताल में क्या होती है, तो हम क्या जवाब देंगे? इन विचारों में डूबे पंडित दीनानाथ महल की ओर बढ़ते रहते हैं। 2 घंटे के सफर के बाद पंडित जी शहर पहुंच जाते हैं और राजमहल के द्वार पर पहुंचते हैं। महल के सैनिक जो पंडित जी को पहचानते हैं, उन्हें अंदर जाने देते हैं। पंडित जी आराम से महल के अंदर चले जाते हैं। राजा साहब अपनी सभा में व्यस्त होते हैं और अपने राज्य के मामलों को सुन रहे होते हैं। जब सभा समाप्त होती है तो राजा साहब पंडित जी की ओर देखते हैं। पंडित जी बस एक ही बात कहते हैं, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में है। राजा अपने मंत्री की ओर देखकर आदेश देते हैं, पंडित जी को आज 2 अशर्फियों की थैली दी जाए। मंत्री जी हैरान होते हैं, पर राजा के आदेश का पालन करते हुए पंडित जी को थैली सौंप देते हैं। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहता है। पंडित जी जब भी राजा के दरबार में जाते हैं और वही बात दोहराते हैं, उन्हें एक थैली मिल जाती है। अब पंडित जी की स्थिति बदल जाती है। उन्होंने अपना कच्चा घर पक्का बनवा लिया और अपने घर में 2 नौकर रख लिए जो गायों की देखभाल करते थे। पंडित जी ने खाना बनाने वाली ब्राह्मण महिलाएं भी रख ली, जिससे पंडिताइन को खाना नहीं बनाना पड़ता था। पंडित जी अब अच्छे भोजन का आनंद लेते और मोटे गद्दों पर सोते थे। लेकिन इस सुख के बीच पंडित जी को हमेशा एक ही चिंता सताती रहती थी। अगर राजा ने कभी पूछ लिया कि पुण्य की जड़ पाताल में क्या होती है, तो वे क्या जवाब देंगे? और अगर राजा ने अपनी दी हुई सारी अशर्फियां वापस मांग ली, तो वे कहां से देंगे?
पंडित जी अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जोड़ रहे थे। एक रात पंडित जी अपनी पत्नी श्यामा से कहते हैं, श्यामा, अब तो हमारा घर भी बन चुका है, नौकर भी लग गए हैं, तो क्यों न अपनी बिटिया के लिए कोई अच्छा रिश्ता देख लें। कल ही हम कोई अच्छा सा लड़का ढूंढने के लिए जाएंगे। श्यामा पंडित जी की बात सुनकर उनके चेहरे को देखती हुई कहती है, पंडित जी कैसी बातें करते हो, अभी हमारी बिटिया तो 11 साल की है, जरा 12 साल की हो जाने दीजिए, फिर विवाह के बारे में सोचेंगे। पंडित जी पंडिताइन पर नाराज होते हुए कहते हैं, तुम तो समझती नहीं हो, अभी हम पैसा कमा रहे हैं, अभी राजा सराहना दे रहे हैं, और जिस दिन राजा का मन बदल गया और पुण्य की जड़ तलाशने लगे, उस दिन हमें अशर्फियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि राजा का मन बदल गया तो समझ लो वह हमें उसी समय सूली पर लटका देगा और तुम्हें भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। पंडिताइन पंडित जी की नाराजगी में भी हंसते हुए कहती है, तो तुम खा लेना जेल की हवा, जेल में भी तो खाना मिलेगा ना, राजा जी भूखे नहीं मरेंगे। फिर पंडित जी अपनी चादर अपने ऊपर तानते हुए पंडिताइन से कहते हैं, हाँ हाँ मजा उठा लो, तो हमें इस मुसीबत में डाल दिया है, और अगर हम पर मुसीबत आ गई तो तुम खुशी मनाना, यही तो तुम चाहती हो। पंडिताइन कहती आ रही है, तुम क्यों चिंता करते हो, कुछ नहीं होगा, सो जाओ और हमें भी सोने दो। पंडित जी अब थोड़ी देर बाद गहरी नींद में सो जाते हैं। पंडिताइन जो उनके पास ही लेटी है भी सोने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह भी सो जाती है। पंडित जी की यह दिनचर्या बन गई थी, रोज दरबार में जाकर एक शब्द रखना और राजा फिर अशर्फियों की थैली पकड़ा देता था। पंडित जी अपने घर चले जाते थे। ऐसे करते करते कई महीने बीत गए। अब दरबारी जो थे वे चिढ़ने लगे थे, कहते थे कि अच्छे लोग होते हैं तो बुरे लोग भी होते हैं। वैसे भी कुछ बुरे लोग दरबार में भी थे, जो राजा से भी चिढ़ते थे और पंडित जी से भी। कुछ दरबारी आपस में बात कर रहे थे, पंडित आता है कुछ करता नहीं, बस एक शब्द बोलता है, पुण्य की जड़ पाताल में। और राजा भी कितना बड़ा बेवकूफ है, वह कभी नहीं पूछता कि आखिर पुण्य की जड़ पाताल क्या होती है, क्या चीज है ये जो पैसे देते हैं। और हम तो कहते हैं राजा साहब को पूछना चाहिए, हमारे राजा साहब इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। उधर से कुछ दरबारी लोग बातें कर रहे थे, वहीं से राजा का बेटा गुजर रहा था। राजा के बेटे को कोई नहीं देख पाया। राजा के बेटे ने उन लोगों की बातों को सुन लिया और चुपचाप महल आ गया। महल में आकर राजा का लड़का अपने कमरे में जाकर अपने पलंग पर लेट जाता है और किसी से कोई बात नहीं करता। महारानी अपने बेटे को इस तरह गुस्से से कमरे में जाते हुए देखती है और वह भी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन राजकुमार अपना दरवाजा बंद कर लेता है और अपने दरवाजे पर खड़ी सेवकों से कहता है कि कोई आए तो कह देना हम सो रहे हैं, कोई भी हमें परेशान न करे। महारानी राजकुमार की आवाज सुन लेती है तो वह उसके कमरे में नहीं जाती, वापस आकर अपने कमरे में बैठ जाती है और अपने मन में विचार करने लगती है, आखिर हमारे राजकुमार को हुआ क्या है। शाम हो जाती है, राजा का दरबार खत्म हो जाता है। राजा अपने महल में आते हैं और जैसे ही वह अपने सोने वाले कमरे में आते हैं तो अपनी रानी को उदास देखते हैं। राजा साहब महारानी को उदास देखकर पूछते हैं, क्या बात है महारानी, तुम इस तरह उदास क्यों हो। महारानी कहती है, महाराज जी, आज आपका बेटा आया है और कमरे में अपने आप को बंद कर लिया है और वह कमरे से बाहर नहीं निकल रहा है। जरा आप चलिए और उससे बात करके देखिए क्या बात हो गई है। आज मैं नगर भ्रमण पर गया था और तभी से अत्यधिक क्रोधित हूँ। महाराज और महारानी दोनों मिलकर राजकुमार के कक्ष में जाते हैं और उसके द्वार पर दस्तक देते हुए कहते हैं, पुत्र द्वार खोलो, हमें तुमसे बात करनी है। आखिरकार नगर भ्रमण के दौरान ऐसा क्या हुआ जो हमारे पुत्र को क्रोधित कर गया। किसी ने कुछ कहा है तो हमें बताओ। अपने पिता की आवाज सुनकर राजकुमार ने द्वार खोल दिया और उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, पिताश्री, आपको मेरे कक्ष में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी। यदि आपको कोई बात करनी थी तो हमें बुला लिया होता। राजा और रानी कहते हैं, नहीं पुत्र, कोई बात नहीं, तुम हमारे पुत्र हो, हम आ गए तो क्या बात हो गई। फिर राजा और रानी दोनों ही राजकुमार के कक्ष में आकर सिंहासनों पर बैठ जाते हैं। राजकुमार अपने पिता के चेहरे की तरफ देखकर कहता है, पिताश्री, क्या कोई पंडित जी आपके दरबार में आते हैं जिनका नाम दीनानाथ है। राजा अपने बेटे की तरफ देखकर कहते हैं, हाँ राजकुमार, हमारे दरबार में पंडित जी आते हैं, पर तुम्हारा पंडित जी से क्या लेना देना है और तुम्हारी नाराजगी का कारण क्या है।
तुम इतने क्रोधित क्यों हो? राजकुमार कहता है, पिताश्री, आपको पता है, जब पंडित जी आपसे कहते हैं पुण्य की जड़ पाताल में, तो आप उन्हें भरी हुई अशर्फियों की थैली दिलवा देते हैं। आप उन्हें हर रोज एक थैली देकर विदा करते हैं। पर कभी आपने सोचा है कि लोग आपको मूर्ख समझ रहे हैं? हमें क्षमा करें पिताश्री, हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है, लेकिन ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे राज्य के कुछ लोग कह रहे हैं। हमने ये बात अपने कानों से सुनी है। आखिरकार आपने पंडित जी से कभी पूछा नहीं कि पुण्य की जड़ पाताल होती क्या चीज है और क्यों? आप उनकी बात सुनकर अशर्फियों की थैलियां पकड़ाते हैं और हर रोज एक थैली बढ़ा देते हैं। राजा अपने पुत्र की तरफ देखते हुए कहते हैं, यह बात तो हमें भी नहीं पता पुत्र, लेकिन जैसे ही पंडित जी पुण्य की जड़ पाताल में कहते हैं, हमें एक अजीब सा एहसास होता है। हमारी आत्मा कहती है कि पंडित जी को तुरंत अशर्फिया दी जाए। हम अपने मंत्री से कहकर उन्हें यह अशर्फिया दिलवा देते हैं। हम खुद नहीं बता सकते कि पंडित जी की यह बात हमारे दिल पर इतना असर क्यों करती है। राजकुमार अपने पिता की तरफ देखकर कहता है, लेकिन पिताश्री, अब आपको पंडित जी से पूछना होगा कि पुण्य की जड़ पाताल क्या होती है। हम भी जानना चाहते हैं कि पुण्य की जड़ पाताल क्या है, इसका क्या अर्थ होता है। सारे दरबार और पूरे राज्य को पता होना चाहिए, ताकि वे आपको गलत न समझे। राजा थोड़ी देर सोचते हैं, फिर अपने पुत्र की तरफ देखकर कहते हैं, ठीक है पुत्र, तुम्हारी खुशी के लिए कल हम पंडित जी से प्रश्न करेंगे। राजा राजकुमार से कहते हैं, अब तुम आराम करो, हम चलते हैं। इतना कहकर राजा और रानी अपने कक्ष की ओर चले जाते हैं। पंडित दीनानाथ अगली सुबह तैयार होकर महाराज के दरबार में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में। राजा सहमंत्री से कहते हैं, अशर्फियों की 20 थैली पंडित जी के हाथ में पकड़ा दी जाए। लेकिन पंडित जी को रोकते हुए राजा कहते हैं, हम यह जानना चाहते हैं कि पुण्य की जड़ पाताल का क्या मतलब है। यह भी जानना चाहते हैं कि यह कौन सी वस्तु है। पंडित जी थोड़ी देर सोचते हैं, फिर राजा जी की तरफ देखकर कहते हैं, राजा साहब, मैं कल इस पुण्य की जड़ पाताल का मतलब आपको समझा दूंगा। राजा पंडित जी की तरफ देखकर कहते हैं, ठीक है पंडित जी, कल हमें यह बताइए। अभी फिलहाल आप अपने घर जाइए। पंडित जी अशर्फियों की थैली तो ले लेते हैं, लेकिन बहुत ही उदास महल से बाहर निकलते हैं और अपने मन में कहते हैं, आज यह सत्य हो गया। हम अपनी पंडिताइन को कह देते हैं कि आज के बाद वह हमारा चेहरा नहीं देख पाएगी, क्योंकि अब राजा हमें फांसी पर लटका देगा। पंडित जी जैसे ही नगर में प्रवेश करते हैं, तांगे वाला उन्हें देखकर कहता है, आइए पंडित जी, आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। पंडित जी मौन रहते हुए तांगे में बैठ जाते हैं। तांगे वाला पंडित जी का चेहरा देखता है। आज पंडित जी का चेहरा रोज की तरह प्रसन्न नहीं था, वे आज बहुत उदास दिख रहे थे। तांगे वाला पूछता है, क्या हुआ पंडित जी, आज आप इतने उदास क्यों हैं? आप तो हमेशा हंसते रहते थे। पंडित जी उदासी से जवाब देते हैं, कुछ नहीं भाई, बस आज मन कुछ उदास है, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर तांगे वाला समझ जाता है कि पंडित जी को कोई बड़ी परेशानी है। तांगे वाला पंडित जी को उनके गांव छोड़ देता है। पंडित जी उसे पैसे देते हैं और तांगे वाला वापस चला जाता है। पंडित जी घर में प्रवेश करते ही अपनी झोली एक तरफ फेंक देते हैं। पंडिताइन पूछती है, क्या हुआ, आपने झोली ऐसे क्यों फेंकी? पंडित जी उत्तर देते हैं, ये लो तुम्हारी अशर्फिया, लेकिन ये आखिरी है, कल राजा हमें फांसी दे देगा। पंडिताइन आश्चर्यचकित होकर पूछती है, क्या हुआ, राजा ने कुछ कहा क्या? पंडित जी उत्तर देते हैं, पहले मुझे पानी पिलाओ, फिर बताता हूँ। पंडित जी की बिटिया दौड़कर रसोई में जाती है और पानी का गिलास लाती है। वह कहती है, यह लीजिए पिताजी, पानी पीजिए। पंडित जी अपनी बिटिया को देखकर उदासी में कहते हैं, लाओ बिटिया, आखिरी बार हमें पानी पिला दो, कल पता नहीं क्या होगा। पंडित जी की बात सुनकर श्यामा उनके पास खटिया पर बैठ जाती है और कहती है, अब पहेलियां मत पूछो पंडित जी, जल्दी बताओ क्या हुआ। पंडित जी श्यामा को बताते हैं, राजा ने पुण्य की जड़ पाताल के बारे में पूछा है और हमें कल इसका जवाब देना है। हमें इसका अर्थ नहीं पता है। बताओ, हम राजा को क्या जवाब देंगे? नहीं तो राजा हमें फांसी पर चढ़ा देगा। पंडित जी की बात सुनकर श्यामा हंसते हुए कहती है, बस इतनी सी बात पंडित जी, इसलिए आप इतने परेशान हैं? कोई बात नहीं, आप मुंह धोकर आइए, हम आपके लिए कुछ खाने को लाते हैं, फिर आराम से बैठिए, हम आपको बताएंगे कि राजा को कल क्या जवाब देना है। पंडित जी हैरानी से अपनी पत्नी श्यामा का चेहरा देखते हैं
और फिर पूछते हैं, सचमुच तुम हमें बताओगी कि पुण्य की जड़ पाताल का क्या मतलब होता है? श्यामा उत्तर देती है, हाँ, पर पहले तुम स्नान करके आओ, हम तुम्हारे लिए गर्मागर्म खाना बनाते हैं, खाना खाकर तुम आराम से सो जाओ। पंडित जी वैसा ही करते हैं। पंडित जी ने अपने स्नान के लिए अलग से स्नान घर बनवाया था और वहीं पर पानी रखा हुआ था। पंडित जी गर्म पानी से नहाते हैं। श्यामा ने पहले ही पानी गर्म करके रखा था। फिर पंडित जी घर आकर पूजा पाठ करते हैं। तब तक श्यामा शाम का खाना बना चुकी थी। पंडित जी और उनके दोनों बच्चे एक साथ बैठते हैं। श्यामा पहले की तरह गर्म रोटियां बनाकर देती है और पंडित जी और उनके बच्चे खा लेते हैं। फिर पंडित जी अपने कक्ष में जाकर थकी हारी खटिया पर लेटकर शीघ्र ही निद्रा के आगोश में चले जाते हैं। जब श्यामा कमरे में प्रवेश करती है तो पंडित जी के खर्राटों की ध्वनि सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है पंडित जी की चिंता समाप्त हो गई है। वे स्वयं से कहती है, कल सुबह हम पंडित जी को बताएंगे कि राजा को क्या कहना है और क्या दिखाना है। फिर श्यामा बच्चों के कमरे में जाकर उनके पास लेट जाती है और गहरी नींद में सो जाती है। प्रातःकाल पंडित जी जब जागते हैं, उनके मन में केवल एक चिंता होती है कि उनकी पत्नी श्यामा इस समस्या का समाधान कैसे करेगी। वे अनमने भाव से स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और अपना धोती कुर्ता पहनकर शीघ्रता से पूजा समाप्त कर तैयार हो जाते हैं। उनकी धर्मपत्नी उनके लिए सुबह का नाश्ता लाकर रखती है और पास में बैठ जाती है। श्यामा कहती है, लीजिए पंडित जी, नाश्ता कर लीजिए, आज हमने आपके मनपसंद का नाश्ता बनाया है। पंडित जी उत्तर देते हैं, मेरा आज कुछ भी खाने का मन नहीं है। अब बताओ कि पुण्य की जड़ पाताल का क्या अर्थ है और हम राजा को क्या बताएं? श्यामा मुस्कुराकर कहती है, पहले तुम नाश्ता करो पंडित जी, उसके बाद हम बताएंगे। पंडित जी अपनी पत्नी की जिद पर थाली में रखा हुआ मीठा चीला उठा लेते हैं और खाते हुए कहते हैं, देखो श्यामा, हमें ज्यादा परेशान मत करो, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। श्यामा कहती है, सुनिए पंडित जी, आपको राजा जी से कहना है कि आपने सुंदर तालाब का नाम सुना है ना? पंडित जी उत्तर देते हैं, हाँ, हमने सुना है। श्यामा कहती है, बस पंडित जी, आपको राजा जी को सुंदर तालाब के पास ले जाना होगा और आंखें मूंद कर इतना कहना है, पुण्य की जड़ पाताल में है। इसके बाद जो होगा आप भी देखना और राजा भी देख लेंगे। पंडित जी नाश्ता समाप्त कर उठ जाते हैं और कहते हैं, श्यामा, समझ लो कि हम सूली पर चढ़ने जा रहे हैं। अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो राजा हमें फांसी पर जरूर चढ़ा देगा, लेकिन अगर यह सच हुआ तो समझ लेना कि हम अमीर बन जाएंगे और हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। श्यामा कहती है, पंडित जी, माता रानी पर विश्वास रखिए। माता रानी कभी भी अपने भक्तों पर से अपनी दया का हाथ नहीं हटाती। पंडित जी अपना झोला उठाते हैं और श्यामा से कहते हैं, माता रानी का नाम लेकर हम निकल रहे हैं, सब कुछ माता जी पर छोड़ते हैं। इतना कहकर पंडित जी घर से बाहर निकल जाते हैं। पंडित जी के जाते ही श्यामा अपने घर में बने मंदिर में जाकर माता रानी के सामने हाथ जोड़कर कहती है, माता रानी, सब कुछ अच्छा करना, आपने ही तो हमें सपने में सब समझाया, वही हमने पंडित जी को बता दिया। अब सब कुछ आपके हवाले है, हमारे पंडित जी की रक्षा करना। इतना कहकर श्यामा अपने दोनों हाथ जोड़ देती है। पंडित जी राज दरबार में पहुंचते हैं। आज राज दरबार में उपस्थित सभी लोग पंडित जी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। पंडित जी उनकी मुस्कान के व्यंग्य को भली भांति समझ रहे थे। वे मन ही मन सोचते हैं कि आज राज दरबार में बैठे लोग इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आज राजा उनसे पुण्य की जड़ पाताल का अर्थ पूछने वाला है, और अगर वे नहीं बता पाए तो शायद उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। यही सोचकर पंडित जी के माथे पर पसीना आ रहा था। पंडित जी की आंखों में असहायता झलक रही थी। वह मन ही मन विचार कर रहे थे कि आज दरबार में उपस्थित सभी लोग उनके बारे में सोच रहे होंगे। कुछ लोग मन ही मन उनका उपहास उड़ा रहे होंगे। जो लोग पंडित जी से जलन रखते थे वे अपने मन में सोच रहे होंगे, आज इस पंडित को अच्छी तरह समझ में आएगा। चलो हम भी सुने कि पुण्य की जड़ पाताल का क्या अर्थ होता है। तभी एक दरबारी आवाज लगाता है, राजा साहब दरबार में पधार रहे हैं। राजा के प्रवेश करते ही सभी लोग खड़े हो जाते हैं। राजा साहब सभी की ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं और अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं। पंडित जी दोनों हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम करते हैं।
राजा भी पंडित जी को प्रणाम करते हैं और फिर पंडित जी से परिणाम स्वरूप उत्तर लेते हैं। राजा पहले नगर के सारे मुकदमे सुनते हैं। जब सभी मुकदमे समाप्त हो जाते हैं तो राजा पंडित जी की ओर गंभीरता से देखते हैं और पूछते हैं, पंडित जी, हम आज आपके पुण्य की जड़ पाताल का अर्थ जानना चाहते हैं। कृपया हमें और हमारे सभी दरबारियों को इसका अर्थ बताएं। पंडित जी राजा की ओर देखते हुए कहते हैं, राजा साहब, पुण्य की जड़ पाताल का अर्थ बताने की नहीं, दिखाने की चीज है। आप और दरबार के सभी लोग हमारे साथ सुंदर तालाब पर चलें। पंडित जी की बात सुनकर दरबार में खुसर फुसर होने लगती है। राजा सभी को शांत करते हुए कहते हैं, कृपया आप लोग शांत हो जाएं। राजा पंडित जी की ओर देखते हुए कहते हैं, हम आपके साथ सुंदर तालाब में जाने के लिए तैयार है। फिर राजा दरबारियों की ओर देखते हुए कहते हैं, जो कोई हमारे साथ सुंदर तालाब में चलना चाहता है वह हमारे साथ आ सकता है। जिसे जानना है कि पंडित जी के पुण्य की जड़ पाताल का क्या अर्थ है, वे हमारे साथ चलें। राजा का आदेश सुनते ही सभी दरबारी राजा के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजा का रथ तैयार हो जाता है। राजा अपने रथ में पंडित जी को साथ बिठा लेते हैं और नगर के माध्यम से सुंदर तालाब की ओर बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद राजा और उनका काफिला सुंदर तालाब के पास पहुंच जाता है। राजा रथ से नीचे उतरते हैं और पंडित जी भी उनके साथ नीचे आ जाते हैं। राजा तालाब के आसपास का वातावरण देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तालाब के पास खूबसूरत फूलों और फलों के पेड़ लगे हुए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तालाब के भीतर कमल के फूल खिले हुए थे और रंग बिरंगी चिड़िया वहां चहचहा रही थी। तभी मंत्री जी पंडित जी की ओर देखते हुए कहते हैं, पंडित जी, यहाँ का वातावरण अत्यंत सुंदर है। जी चाहता है यहीं पर रह जाया जाए। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई दिव्य स्थान हो और कोई आदर्श दिव्य शक्ति यहाँ विराजमान हो। पंडित जी राजा की ओर देखते हुए कहते हैं, राजा साहब, चलिए तालाब के किनारे चलते हैं। राजा और उनके दरबारी तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं और वहां खड़े होकर तालाब को निहारने लगते हैं। पंडित जी तालाब के किनारे पहुंचकर आंखें बंद करते हैं और बुलंद आवाज में कहते हैं, पुण्य की जड़ पाताल में। उनके शब्दों के साथ ही तालाब का पानी अपने आप सूख जाता है और उसके अंदर एक सुनहरी सीधी सीढ़ी प्रकट हो जाती है। पंडित जी राजा की ओर देखते हुए कहते हैं, राजा साहब, इस सीढ़ी के माध्यम से चलें। राजा अपने मंत्रियों का मुंह देखते हुए कहते हैं, मंत्री जी, चलिए हम भी सीढ़ी से नीचे चलें। राजा और उनके दरबारियों के साथ पंडित जी सीढ़ी से नीचे उतरने लगते हैं। पंडित जी के मन में डर बैठा था। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। पंडित जी मन ही मन सोच रहे थे, पता नहीं नीचे क्या होगा। अगर कुछ गलत हुआ तो राजा मुझे यही मार डालेगा। हे माता जी, अब तो मेरा जीवन आपके भरोसे है। राजा और उनके दरबारी पंडित जी के पीछे पीछे चलते रहे। दो लोग आपस में फुसफुसाते हुए कह रहे थे, पंडित, हमें किस अज्ञात स्थान में ले जा रहा है? कहीं इसमें कोई खतरा तो नहीं? तभी मंत्री जी उन लोगों को डांटते हुए कहते हैं, हर समय किसी पर शक मत किया करो। पंडित जी एक ब्राह्मण है, उन पर संदेह करना पाप है। अगर पुण्य की जड़ पाताल देखनी है तो शांति से चलो, नहीं देखनी तो वापस जा सकते हो। दरबारी लोग मंत्री की डांट सुनकर चुप हो जाते हैं और पंडित जी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। जैसे ही सोने की सीढ़ियां समाप्त होती हैं, वे सब अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। सामने एक विशाल नगर दिखाई देता है जो सोने और हीरे मोतियों से सजा हुआ था। पूरा नगर इतना सुंदर था कि सब दंग रह गए। राजा मंत्रमुग्ध होकर उस नगर को देखने लगे। राजा पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी, यही है पुण्य की जड़ पाताल? पंडित जी सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ महाराज, यही पुण्य की जड़ पाताल है। राजा के मुंह से निकला, क्या नगरी है, कितना खूबसूरत। इतना सुंदर तो हमारा भी नगर नहीं है। पंडित जी, ये किस राजा का नगर है? पंडित जी राजा की ओर देखते हुए कहते हैं, रुके महाराज, मैं किसी से पूछता हूं। तभी पंडित जी एक व्यक्ति को बुलाते हैं और हाथ जोड़कर पूछते हैं, भैया, यह नगर किसका है? वह व्यक्ति पंडित जी को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर कहता है, अरे ब्राह्मण देवता, यह नगर पृथ्वी लोक के एक महान राजा का है। जब उस राजा की मृत्यु होगी तो वह यही पाताल लोक में राज्य करेगा। पंडित जी उस व्यक्ति की ओर देखते हैं, फिर राजा की ओर देखते हैं। राजा उस व्यक्ति से पूछते हैं,
कौन है वह भाग्यशाली राजा? जरा हम भी तो उसका नाम सुने, जिसने पृथ्वी पर इतने पुण्य के कार्य किए हैं कि उसकी जड़ें पाताल तक फैली हुई है। वह व्यक्ति राजा को ऊपर से नीचे तक देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, क्या आप उस राजा को नहीं जानते? अरे, वह पृथ्वी का बहुत नामी राजा है और उसका नाम है प्रताप नारायण। ये नगर उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है। जब उनकी मृत्यु होगी तो वह यहाँ आकर इस नगर में निवास करेंगे। उनके लिए स्वर्ग से कार्य करने वाले बुलाए जा रहे हैं। राजा प्रताप नारायण पंडित जी की तरफ देखते हैं। फिर पंडित जी मुस्कुराकर कहते हैं, हमने देख लिया पुण्य की जड़ पाताल क्या होती है। चलिए पंडित जी, अब हम अपने राज्य चलते हैं। पंडित जी माता रानी को धन्यवाद देकर उस स्थान से निकल जाते हैं। सभी लोग सोने की सीढ़ियों से चढ़कर, जिनसे वो तालाब के अंदर गए थे, उसी सीढ़ियों से तालाब के ऊपर आ जाते हैं। जैसे ही सारे लोग तालाब के ऊपर आकर तालाब से बाहर निकलते हैं, तुरंत तालाब में पानी भर जाता है और कमल खिलकर मुस्कुराने लगते हैं। राजा अपनी सवारी में सवार होकर अपने नगर की ओर चल पड़ते हैं। उनके पीछे पीछे उनका काफिला भी चल पड़ता है। राजा पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी, आप अपने घर जा सकते हैं। फिर राजा मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, पंडित जी को एक रथ और एक सिपाही दे दीजिए और उन्हें उनके घर पहुंचाइए। कल से रोज एक रथ पंडित जी को लेने उनके घर जाएगा और पंडित जी को रोज उनके घर पहुंचाया जाएगा। राजा का आदेश मंत्री जी तुरंत मान लेते हैं और पंडित जी के लिए एक रथ का इंतजाम करते हैं। रथ और एक सिपाही पंडित जी को उनके घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पंडित जी जब उस रथ में बैठ जाते हैं और अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। जब पंडित जी अपने गांव पहुंचते हैं तो गांव के लोग आंखें फाड़े पंडित जी को देखते हैं। पंडित जी रथ में बैठे थे, एकदम राजशाही अंदाज में, गर्व से उनकी छाती फूली हुई थी। गांव के लोग, जो पहले पंडित जी को कोई पूछता भी नहीं था, अब पंडित जी को रथ पर देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे थे। पंडित जी को इस बात का जरा भी घमंड नहीं था। पंडित जी सबको हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे थे। पंडित जी रथ वाले को अपने घर का रास्ता बताते हैं। जैसे ही उनका घर आता है, पंडित जी रथ वाले से कहते हैं, भैया, यही हमारा घर है। रथ वाला रथ रोक देता है। श्यामा दरवाजे पर बैठी पंडित जी का इंतजार कर रही थी। पंडित जी को रथ से उतरते ही श्यामा के होठों पर मुस्कान आ जाती है। श्यामा समझ जाती है कि माता रानी ने अपना चमत्कार राजा को दिखा दिया। रथ वाला पंडित जी को उनके घर के पास उतारकर प्रणाम करता है और कहता है, पंडित जी, हम सुबह आएंगे, आप तैयार रहना, हम आपको राजमहल ले जाएंगे। पंडित जी उसे आशीर्वाद देते हैं और रथ वाला रथ मोड़कर राजमहल चला जाता है। पंडित जी अपने घर आते हैं और श्यामा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, श्यामा, जल्दी से हमारे लिए पानी गर्म कर दो, हम स्नान कर लेते हैं। आज गर्म पानी से नहाने का बड़ा मन कर रहा है। फिर माता रानी की पूजा करते हैं और कहते हैं, आज माता रानी ने हमारी लाज रख ली। माता रानी का कोटि कोटि धन्यवाद। दूसरे दिन सुबह पंडित जी तैयार होकर राजा के दरबार में जाते हैं और पुण्य की जड़ पाताल का जिक्र करते हुए ढेर सारी सोने चांदी की थैलियां लेकर आते हैं। कई महीने बीत चुके थे। अब पंडित जी गरीब नहीं रहे थे, इस शहर के नामी धनाढ्यों में गिने जाते थे और राजा के प्रभाव के कारण सभी लोग उनका आदर सम्मान भी करने लगे थे। पंडित जी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्हें जरा भी घमंड नहीं था। पंडित जी सबसे प्रेम भाव से मिलते थे। एक दिन पंडित जी राजा के दरबार में गए और राजा ने कहा, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में है। राजा ने उन्हें सोने की अशर्फियां दी। पंडित जी ने कहा, पंडित जी, आज हम शिकार पर जा रहे हैं, बताइए क्या हमें सफलता मिलेगी? पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, राजा साहब, आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन हम आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहते हैं। अगर आप हमारी बात मान ले तो हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी। राजा ने पंडित जी के चेहरे की तरफ देखकर कहा, हाँ, कहिए पंडित जी, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं? पंडित जी ने सारे राज दरबारियों और मंत्री जी की तरफ देखा और फिर बोले, हम मामूली से पंडित हैं। अगर हमारी बात किसी को बुरी लगे या पसंद ना आए तो आप हमें हमारे मुंह पर कह सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। राजा साहब ने अपने दरबारियों और मंत्रियों की तरफ देखकर कहा, पंडित जी, आपके मन में जो भी बात है आप निसंकोच कह सकते हैं। हमारे राज्य दरबारी और मंत्री
हमारी आज्ञा को मानेंगे। पंडित जी संकोचवश बोले, राजा साहब, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप शिकार पर अवश्य जाएं, लेकिन किसी मासूम जानवर का शिकार मत कीजिए। जानवर भी मासूम होते हैं, उनके अंदर भी जान होती है। चिड़िया, हिरन, जो भी हों, हम आपसे बस यही विनती करते हैं कि उन मासूमों को मत मारिए। उन्हें भी जीने का अधिकार है। शिकार के नाम पर किसी की जान लेना क्या अच्छी बात है? आप तो राजा हैं महाराज, आप तो अपनी प्रजा पर दया करना जानते हैं। जानवर भी जीवित रहते हैं तो क्यों? जैसे आप अपने दरबारी का कत्ल नहीं कर सकते, जैसे आपने अपने राज्य में मृत्युदंड पर पाबंदी लगा रखी है, वैसे ही उन बेजुबान जानवरों को शिकार के नाम पर मृत्युदंड देना गलत है। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। पंडित जी राजा के चेहरे और दरबारियों की तरफ देखकर खामोश हो गए और हाथ जोड़कर कहा, शायद हमसे कोई भूल हो गई महाराज, आप हमें क्षमा करें। राजा थोड़ी देर सोचते रहे, फिर सिंहासन से उठकर नीचे आए और पंडित जी को गले लगाकर बोले, पंडित जी, आपने आज हमें बहुत बड़ी शिक्षा दी है। आपने सही कहा, हम राजा हैं, हम सभी के अन्नदाता हैं। हमें कोई अधिकार नहीं बनता कि हम उन बेजुबान जानवरों का शिकार करें। आज के बाद हम राजा प्रताप नारायण अपनी माता श्री की सौगंध खाकर कहते हैं कि हमारे राज्य में कोई भी किसी जानवर का शिकार नहीं करेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी नहीं करेंगी। राजा ने पंडित जी से अलग होते हुए मंत्री जी की तरफ देखकर कहा, मंत्री जी, आज से पंडित जी हमारे राजपुरोहित होंगे। हमारे राज्य में जितनी भी पूजा पाठ होगी, पंडित जी उन सभी में सम्मिलित होंगे। राजकोष से पंडित जी को पूजा पाठ के लिए विशेष मानदेय और अशर्फियां दी जाएंगी, जो उन्हें पुण्य की जड़ पाताल दिखाएंगी। पंडित जी राजा का आदेश सुनकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और फिर वे आनंद पूर्वक अपने घर लौट आते हैं। राजा की ओर से पंडित जी को एक रथ प्रदान किया गया था और एक सिपाही प्रतिदिन सुबह शाम पंडित जी को आकर लेकर जाता था और वापस छोड़ जाता था। एक दिन राजा वन भ्रमण के लिए निकल पड़े। वन में विचरण करते हुए राजा अपने राज्य की सीमाओं का निरीक्षण कर रहे थे। इस यात्रा पर राजा अकेले ही निकले थे, बिना किसी काफिले के। दिन से संध्या हो गई थी। राजा ने पूरा जंगल देख लिया था। अब उन्हें प्यास लगने लगी। वे मन ही मन सोचने लगे कि पास में कोई कुआं भी नहीं है जहां से प्यास बुझाई जा सके। परंतु उन्होंने यह भी सोचा कि अच्छा हुआ राज्य की स्थिति का पता चल गया। अब उन्हें ज्ञात हुआ कि राज्य में आने जाने वाले यात्रियों के लिए पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। राजा ने निश्चय किया कि जल्द ही जगह जगह कुएं खुदवाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को जल की समस्या का सामना न करना पड़े। राजा घोड़े पर सवार होकर चलते चलते पंडित जी के गांव पहुंच जाते हैं। राजा को आज तक यह ज्ञात नहीं था कि पंडित जी का निवास कहाँ है। ना ही पंडित जी ने कभी इस विषय पर कुछ बताया था। उस समय पंडित जी घर पर नहीं थे, वे राज दरबार गए हुए थे। राजा गांव में घूमते घूमते पंडित जी के द्वार पर पहुंचते हैं और बाहर से आवाज लगाते हैं, अरे घर में कोई है क्या? बाहर आकर देखिए, एक यात्री खड़ा है जिसे बहुत प्यास लगी है। यदि कोई घर में हो तो हमें पानी पिला दे। श्यामा भी किसी के घर गई हुई थी। घर में केवल पंडित जी की पुत्री और पुत्र थे। पंडित जी की पुत्री का नाम शीतला था। उसने राजा की आवाज सुनकर अपने भाई से कहा, तुम अंदर रहो, मैं देखती हूं बाहर कौन आवाज दे रहा है। शीतला पानी का लोटा भरकर और एक कटोरी में लड्डू रखकर बाहर आती है। लड्डू श्यामा ने प्रसाद के लिए बनाए थे। शीतला राजा को पानी और लड्डू देती है। उसने आज तक राजा को नहीं देखा था। जैसे ही राजा साहब 15 वर्ष की सुंदर शीतला को देखते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। शीतला ने राजा को पानी और लड्डू देते हुए कहा, मुसाफिर, आप ये पानी पी लीजिए और लड्डू खा लीजिए। अभी हमारे माता पिता घर पर नहीं है, नहीं तो आपको आराम के लिए घर के अंदर बुला लेते। राजा शीतला की आवाज सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। शीतला ने फिर से कहा, मुसाफिर, आप पानी और लड्डू ले लीजिए। राजा ने शीतला के कहने पर पानी का लोटा और लड्डू की कटोरी ले ली। लड्डू खाते हुए राजा शीतला के चेहरे की ओर देखते हैं और फिर पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? शीतला ने कहा, हमारा नाम शीतला है। फिर राजा ने पूछा, यह गांव कौन सा है? शीतला ने गांव का नाम बताया। गांव का नाम सुनकर राजा मुस्कुरा देते हैं। अब राजा पंडित जी के घर से चले जाते हैं, लेकिन शीतला पर मोहित हो जाते हैं।
उसी दिन से राजा का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। उनके मंत्री को भी यह बात महसूस हो गई थी। मंत्री ने राजा से पूछा, राजा साहब, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? मुझे बताइए। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया है और वह लड़की उम्र में मुझसे बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी मुझे उससे प्रेम हो गया। मैं उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। वह लड़की उस गांव की है जिसका नाम शीतला है। मंत्री जी ने गांव का नाम सुनकर कहा, अरे राजा साहब, उस गांव के तो हमारे पंडित जी हैं। क्यों न पंडित जी से बात की जाए? राजा साहब मंत्री की ओर देखते हुए कहते हैं, अभी हम पंडित जी से कोई वार्ता नहीं करना चाहते। सबसे पहले हम अपनी रानी साहिबा और अपने पुत्र से संवाद करेंगे, क्योंकि हमें आशंका है कि रानी साहिबा इस निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगी और हमारा पुत्र भी हमारे इस विवाह से नाराज हो सकता है। मंत्री जी राजा से कहते हैं, ठीक है राजा साहब, आप पहले घर में बात कर लीजिए, हम पंडित जी से बाद में चर्चा करेंगे। राजा साहब मंत्री से कहते हैं, नहीं मंत्री जी, अभी पंडित जी से कोई बात न कीजिए, हम आज ही की रात रानी साहिबा से बात करेंगे। इधर शीतला ने अपने पिताजी को बता दिया था कि एक व्यक्ति आया था, वह प्यासा था और खुद को राजा बता रहा था और मैंने उसे पानी पिलाया। पंडित जी समझ गए कि राजा साहब आए थे। पंडित जी बहुत खुश हुए, लेकिन इस बात से दुखी भी हुए कि उस दिन पंडिताइन घर में नहीं थी। पंडित जी ने अपनी पुत्री से कहा, अरे वह इस देश के राजा हैं, तुमने उन्हें अच्छे से बैठाया कि नहीं? पुत्री शीतला ने कहा, हाँ पिताजी, हमने उन्हें बैठने के लिए एक चादर दी थी और कुछ लड्डू और पानी दिया। पंडित जी अपनी पत्नी से कहते हैं, जब हम राज दरबार जाएंगे तो राजा साहब हमें जरूर बताएंगे कि पंडित जी, हम तुम्हारे गांव गए थे। पंडित जी को रात भर नींद नहीं आई कि राजा साहब उनके घर आए थे। वे फूले नहीं समा रहे थे। राजा साहब जब उन्हें कहेंगे कि हम पंडित जी तुम्हारे गांव गए थे, तो पंडित जी तुरंत राजा को बता देंगे, राजा साहब, आपने जो लड्डू खाए थे और पानी पिया था, वह घर हमारा ही था। जिसने आपको लड्डू दिए वह हमारी ही बेटी थी। यह सुनकर राजा साहब कितने प्रसन्न होंगे। पंडित जी खुशी से झूम रहे थे। दूसरे दिन पंडित जी सोकर उठे और जल्दी जल्दी तैयार होकर राज दरबार में चले गए। जैसे ही उन्होंने राजा से कहा, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में, राजा जी ने उन्हें सोने की अशर्फियां दिलवा दी। लेकिन पंडित जी ने एक बार भी नहीं कहा कि राजा उनके गांव गए थे। पंडित जी बार बार राजा के मुख की ओर देखते रहे कि कब राजा साहब उनसे कहेंगे कि वे उनके गांव गए थे और कब पंडित जी राजा को बताएंगे कि वे लड्डू और पानी उनके घर का था। जब राजा साहब ने पंडित जी से कुछ नहीं पूछा और न ही कुछ बताया, तो पंडित जी मायूस होकर अपने घर की ओर चल पड़े। कई दिन तक पंडित जी राज दरबार आते रहे और उन्हें पुरस्कृत किया जाता रहा, लेकिन राजा ने उनसे एक बार भी नहीं कहा कि वह उनके गांव गए थे। इस तरह कई दिन बीत गए और पंडित जी इंतजार करते रहे कि राजा साहब कब उनसे कहेंगे कि वह उनके गांव गए थे। जब राजा साहब ने पंडित जी से यह बात नहीं कही, तो पंडित जी को लगा कि शायद राजा साहब भूल गए हैं। पंडित जी भी इस बात को भूल गए और अपने काम में लग गए। राजा साहब रात को अपने महल में होते हैं और अपने कक्ष में अपनी रानी साहिबा से कहते हैं, रानी साहिबा, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमारी इस बात से आपको बहुत कष्ट होगा, लेकिन हम अपने मन की बात अपने हृदय में दबाकर नहीं रख सकते। हमारे हृदय में किसी की छवि बस चुकी है। रानी साहिबा आश्चर्य से राजा साहब का चेहरा देखती है और कहती है, महाराज, हम भी कई दिनों से देख रहे हैं कि आप कुछ उदास रहते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं। बताइए, ऐसी क्या बात है? राजा साहब अपनी रानी का चेहरा देखते हुए कहते हैं, रानी साहिबा, हमें प्रेम हो गया है। पंडित जी के गांव में एक अत्यंत सुंदर युवती है। हम उस युवती से प्रेम करने लगे हैं और उसे अपनी रानी बनाना चाहते हैं। यदि आपकी स्वीकृति हो तो हम उससे विवाह कर लें। रानी साहिबा मुस्कुराते हुए राजा साहब से कहती है, राजा साहब, आप राजन हैं, आप एक या कई रानियां रख सकते हैं और हम आपकी अर्धांगिनी है। हमारा धर्म है कि हम आपकी खुशी में सम्मिलित हों। आप जितना प्रसन्न रहेंगे उतना ही हम भी प्रसन्न रहेंगे और आप खुशी खुशी राज्य कार्य कर सकेंगे। लेकिन यदि आपका हृदय व्यथित रहा तो राज्य के कार्य भी सही ढंग से नहीं होंगे। हम आपको अनुमति देते हैं, आप उस युवती से विवाह कर सकते हैं। राजा साहब कहते हैं, पर हमारे पुत्र को हमारा दूसरा विवाह बिल्कुल पसंद नहीं आएगा।
रानी साहिबा राजा से कहती है, आप उसकी बिल्कुल चिंता न करें, हम अपने पुत्र को समझा देंगे। राजा साहब खुश हो जाते हैं और अपनी इच्छा पूरी होते देखकर आनंदित होते हैं, लेकिन वे यह नहीं देख पाते कि रानी के दिल में कितने नष्ट भाव छिपे हुए थे। रानी अंदर से अत्यंत दुखी थी। कौन सी औरत है जिसे यह अच्छा लगेगा कि उसके ऊपर कोई और रानी बने? लेकिन औरत तो औरत है। वह अपने घर, अपने पति की खुशी के लिए कोई भी त्याग कर सकती है, और रानी एक पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए वह अपने पति की खुशी में ही अपनी खुशी देख रही थी। दूसरे दिन सुबह राजा साहब खुशी खुशी मंत्री से कहते हैं, हर जी, पंडित जी के गांव के लिए प्रस्थान कीजिए और हमारा विवाह प्रस्ताव उस घर में लेकर जाइए जिसमें वह शीतला नाम की लड़की रहती है। मंत्री जी राजा की बात सुनकर पंडित जी के गांव की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। इधर पंडित जी राजा के दरबार में आते हैं। पंडित जी देखते हैं कि राजा साहब का चेहरा आज बहुत ही ज्यादा चमक रहा है और राजा भी बहुत खुश है। राजा को खुश देखकर पंडित जी भी खुश हो जाते हैं। तभी राजा पंडित जी को देखकर कहते हैं, अरे पंडित जी, हम आपके गांव के दामाद बनने वाले हैं। मंत्री जी हमारी शादी का प्रस्ताव लेकर आपके गांव गए हैं। पंडित जी राजा की बात सुनकर हैरान होकर उनका चेहरा देखते हैं और पूछते हैं, राजा साहब, किस घर की लड़की से आप विवाह कर रहे हैं? राजा साहब खुशी भरी आवाज में कहते हैं, हम उस लड़की से विवाह करना चाह रहे हैं जिसका नाम शीतला है। हम उसके पिता का नाम नहीं जानते। पंडित जी राजा के मुंह से यह सुनते ही चक्कर खाने लगते हैं। इससे पहले कि पंडित जी गिरते, उन्हें एक सैनिक पकड़ लेता है। पंडित जी को चक्कर आता देखकर राजा साहब पूछते हैं, पंडित जी, क्या बात है? क्या आपकी तबीयत खराब है? पंडित जी गुस्से से राजा का चेहरा देखते हैं और धीरे से कहते हैं, हाँ राजा साहब, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। फिर पंडित जी राजा साहब से कहते हैं, राजा साहब, हम जरा घर जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे तो तबीयत ठीक हो जाएगी। पंडित जी राजा के चेहरे की ओर देखकर मन ही मन सोचते हैं, इस राजा का दिमाग खराब हो गया है। क्या यह हमारी फूल जैसी बच्ची को अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहता है, जबकि वह इसकी बेटी की उम्र की है? यह हमारे लिए बहुत भारी पड़ गया। हमने राजा से बहुत सुख और धन प्राप्त किया है। अब यह दुख हमारे हृदय को बहुत तकलीफ दे रहा है। हम अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए राजा को मना भी नहीं कर सकते, वरना राजा हमारे पूरे परिवार को नष्ट कर देगा। प्रेम अंधा होता है, प्रेम अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचता। राजा को यदि हमारी पुत्री से प्रेम हो गया तो वह कुछ भी नहीं सोचेगा। जब उसने अपनी पत्नी और पुत्र के बारे में नहीं सोचा तो वह हमारे बारे में क्या सोचेगा? अब तो माता रानी ही हमें बचा सकती हैं। हे दुर्गा माता, हमारी मदद करो। पंडित जी को विचारों में खोया देखकर राजा ने पूछा, पंडित जी, क्या बात है? क्या सोच रहे हो? पंडित जी मुस्कुराकर बोले, कुछ नहीं राजा साहब, हम तुरंत अपने गांव जाते हैं। पंडित जी महल में एक पल भी नहीं रुके और गांव की ओर निकल पड़े। राजा साहब का दिया हुआ रथ तैयार था, लेकिन पंडित जी गुस्से में रथ का उपयोग भी नहीं करते और रथ चालक से कहते हैं, हमें कहीं और भी जाना है, हम पैदल चलेंगे। पंडित जी ने दूसरा तांगा करके अपने गांव की ओर प्रस्थान किया। रास्ते भर पंडित जी राजा को और अपनी किस्मत को कोसते रहे। पंडित जी अपने आप से बोले, माता भगवती, मुझसे क्या गलती हो गई? इतनी गरीबी क्यों? अगर हम गरीब नहीं होते तो राजा के दरबार में ना जाते, न ही पुण्य की जड़ कहकर रुपया पाते और न ही राजा के एहसान के तले दबते। अगर हम राजा के एहसान के तले नहीं दबे होते तो हम साफ मना कर देते कि हमारी पुत्री का विवाह एक वृद्ध से नहीं करेंगे। यदि साहस होता तो अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से करा देते, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि राजा ने हमारी गरीबी दूर की है। हे माता रानी, हमें बचाओ, हमारी पुत्री की रक्षा करो। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी इतने बेबस थे कि कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। अपनी बेबसी पर उन्हें बड़ा गुस्सा आ रहा था। किस्मत को कोसते हुए पंडित जी अपने गांव पहुंचे और आंगन में पहुंचकर जोर जोर से पंडिताइन को आवाज देने लगे। पंडित जी बिना पैर धोए घर के अंदर चले गए, जबकि उनकी आदत थी कि पहले पैर धोते थे। घर के अंदर जाकर पंडित जी ने अपना झोला एक तरफ फेंक दिया और पंडिताइन पर नाराज होकर बोले, पंडिताइन, पैसे की गरीबी तो चली गई, लेकिन अब जान भी जाने वाली है। हम राजा से कहने वाले हैं कि हम अपनी पुत्री का विवाह उससे नहीं करेंगे। पंडित जी की आवाज सुनकर पंडिताइन डर गई
और चुपचाप एक तरफ बैठ गई। शीतला और उनका बेटा भी डर कर एक कोने में खड़े हो गए। पंडित जी ने सबकी ओर देखकर कहा, क्यों? सबकी बोलती बंद हो गई। अब बोलो, क्या करें? राजा हमारी बेटी से विवाह करना चाहता है। राजा की उम्र हमारी बराबर है। हमारी बेटी उसकी बेटी जैसी है। अब क्या करें हम? गुस्से में पंडित जी पलंग पर बैठ गए। पंडिताइन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ पूछें। पंडित जी ने कहा, हमें लगता है सारा सामान बांध लो और तुरंत यहां से निकल चलो। किसी दूसरे राज्य में जाकर बसेंगे। पंडिताइन ने कहा, हाँ पंडित जी, राजा का मंत्री आया हुआ था। उसने हमारी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव राजा के लिए रखा। मैंने कह दिया कि जब तक आप घर नहीं आ जाते हम कोई उत्तर नहीं देंगे। मंत्री जी वापस चले गए हैं। पंडित जी गुस्से में पंडिताइन की ओर देखकर बोले, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है श्यामा। अगर तुम मुझे राजा के पास नहीं भेजती तो आज हम पछता नहीं रहे होते। पंडिताइन ने कहा, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। अगर माता रानी ने हमारी समस्याएं दूर की है तो ये समस्या भी दूर कर देंगी। माता रानी पर पूरा विश्वास रखिए। पंडित जी श्यामा की ओर देखकर बोले, हमें तो सिर्फ माता रानी ही बचा सकती हैं। पंडित जी खटिया से उठकर आंगन में गए और वहां रखे पानी से स्नान कर घर के भीतर आए। फिर माता रानी के मंदिर में जाकर बैठ गए। श्यामा और उनके दोनों बच्चे भी पंडित जी के साथ माता रानी के समक्ष हाथ जोड़कर बैठ गए। पंडित जी ने माता रानी की मूर्ति के आगे कहा, माता जी, ये कौन सी विपत्ति हमें दे दी? अब इस संकट में केवल आप ही हमें बचा सकती हो माता रानी। अब कोई मार्ग आप ही दिखाओ ताकि राजा को हमारी बेटी से विवाह न करना पड़े। एक बार यदि यही प्रस्ताव राजा अपने बेटी के लिए लाते तो हम शायद अपनी जाति और मर्यादा भूलकर राजकुमार से अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो जाते। माता रानी, हमें मार्ग दिखाओ। पंडित जी अत्यंत दुखी हो गए। पूरा परिवार मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना समाप्त होने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले गए। आज किसी ने ढंग से भोजन भी नहीं किया। श्यामा को रात में सपने में माता रानी के दर्शन हुए। माता रानी श्यामा की ओर मुस्कुराकर पूछती है, क्या हुआ? पूरा परिवार उदास क्यों है? श्यामा सपने में खटिया से उठकर बैठ जाती है और माता जी की ओर देखकर कहती है, माता रानी, आप तो सब कुछ जानती हो, फिर भी पूछ रही हो। राजा हमारी बेटी से विवाह करना चाहता है और हम असहाय हो गए हैं। अब बताइए माता जी, हम क्या करें? माता रानी हंसते हुए श्यामा से कहती है, अरे पगली श्यामा, अपने पंडित जी से कहो कि राजा को एक बार पुण्य की जड़ पाताल दिखाना है। श्यामा नाराज होकर कहती है, माता जी, यह क्या बात हुई? हम समस्या में फंसे हैं और आप पुण्य की जड़ पाताल की बात कर रही हो। माता जी मुस्कुराते हुए श्यामा से कहती है, तुम्हारी समस्या का समाधान यही है। राजा को एक बार पुण्य की जड़ पाताल दिखा दो, तुम्हारी समस्या का अंत हो जाएगा। इतना कहकर माता जी अंतर्ध्यान हो जाती है। सुबह श्यामा उठते ही स्नान कर तैयार हो जाती है और माता जी के मंदिर को सजा देती है। पंडित जी भी उठते हैं पर उनका राज दरबार जाने का मन नहीं हो रहा था। तभी श्यामा पंडित जी से कहती है, पंडित जी, आप स्नान कर लीजिए, मैं आपके लिए जलपान का इंतजाम करती हूँ। पंडित जी गुस्से में कहते हैं, हम चिंता में घुल रहे हैं और तुम्हें जलपान की पड़ी है। हम कोई जलपान नहीं करेंगे और न ही आज राज दरबार जाएंगे। श्यामा पंडित जी से कहती है, माता जी ने हमें बता दिया है कि हमें क्या करना है। पंडित जी उत्सुक होकर श्यामा से पूछते हैं, हाँ बताओ श्यामा, हमें क्या करना है? श्यामा बताती है, तुम्हें राज दरबार जाकर सिर्फ इतना कहना है कि राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में चलना है। राजा जी, आज आपका पुण्य की जड़ पाताल देखने का समय आ गया है। चलिए, आज मैं आपको पुण्य की जड़ पाताल दिखाता हूँ। पंडित जी श्यामा की ओर देखकर कहते हैं, तुम ऐसा कह रही हो जैसे हम कहेंगे और राजा तुरंत तैयार हो जाएगा। मान लो उन्होंने इनकार कर दिया तो? श्यामा पंडित जी को समझाते हुए कहती है, माता जी की कृपा से राजा इनकार नहीं करेंगे। बस आप राजा को पुण्य की जड़ पाताल दिखा दो। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा, यदि हम राजा को पुण्य की जड़ पाताल दिखा भी दें तो उससे क्या होगा? हमारी समस्या तो बनी रहेगी। श्यामा ने पंडित जी को समझाते हुए कहा, माता जी ने यह बात कुछ सोच समझकर ही कही होगी। आप बस राज दरबार जाकर राजा को पुण्य की जड़ पाताल दिखाइए, कुछ न कुछ तो होगा ही। पंडित जी ने एक बार फिर से श्यामा की ओर देखा और मन ही मन निश्चय कर लिया, ठीक है,
हम स्नान करके तैयार हो जाते हैं और राज दरबार चले जाते हैं। अब तो जो भी करना है माता रानी ही करेंगी। इसके बाद पंडित जी नदी पर गए, स्नान किया, लेकिन जलपान नहीं किया और राजा के दरबार की ओर चल दिए। जब पंडित जी राज दरबार पहुंचे तो देखा कि राजा बहुत प्रसन्न थे। मंत्री ने राजा को पहले ही सूचित कर दिया था कि लड़की की मां ने क्या कहा है और लड़की के पिता के आने पर ही उत्तर मिलेगा। राजा को पूरा विश्वास था कि लड़की के पिता उनकी शादी से इनकार नहीं कर पाएंगे। पंडित जी जैसे ही दरबार में पहुंचे, राजा ने पंडित जी की ओर देखा और कहा, पंडित जी कहिए, पुण्य की जड़ पाताल में क्या है? पंडित जी ने उदास मन से राजा की ओर देखकर कहा, महाराज, आज मैं आपको पुण्य की जड़ पाताल दिखाने ले जा रहा हूं। राजा बहुत खुश हो गए और बोले, पंडित जी, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। राजा ने अपने मंत्री और दरबारियों से कहा कि आज किसी को उनके साथ जाने की आवश्यकता नहीं है, वे अकेले ही पंडित जी के साथ जाएंगे। राजा और पंडित जी रथ में बैठकर पुण्य की जड़ पाताल की ओर चल पड़े। जब वे तालाब के पास पहुंचे, पंडित जी ने तालाब का पानी सूखते देखा और दोनों ही तालाब की सीढ़ियों से नीचे उतरकर उस नगर में पहुंचे जो राजा के लिए बन रहा था। राजा ने नगर की सुंदरता देखकर हैरानी से पंडित जी की ओर देखा। राजा ने देखा कि नगर की सुंदर खंभे तोड़े जा रहे थे, सजावट हटा दी गई थी और घरों को तोड़ा जा रहा था। राजा ने एक आम आदमी को बुलाकर पूछा, भाई, यहां तोड़फोड़ क्यों मची हुई है? यह नगर तो बहुत ही खूबसूरत था, फिर इसे क्यों तोड़ा जा रहा है? वह आदमी गुस्से से राजा की ओर देखकर बोला, यह नगर जिस राजा के लिए बनवाया जा रहा था, वह राजा अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रख सकता। उसे पुण्य की जड़ पाताल में जगह नहीं मिलेगी। आदमी ने आगे कहा, राजा ने उस पंडित की गरीबी दूर की और अब उसकी बेटी से शादी करना चाहता है। राजा ने यह तक नहीं देखा कि वह लड़की उसकी बेटी के समान है। अगर राजा को पंडित की बेटी इतनी अच्छी लगी थी तो अपने बेटे के लिए उसका विवाह कर देता। खुद के साथ क्यों विवाह कर रहा है? राजा ने पंडित जी की ओर हैरानी से देखा और अपनी गलती का एहसास करते हुए पंडित जी से क्षमा मांगने लगे। पंडित जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने यह सोचा ही नहीं कि वह कन्या सचमुच हमारी पुत्री के समान है। पंडित जी, कृपया हमें यहाँ से ले चलिए, हम अपनी त्रुटि सुधारेंगे। उस कन्या से क्षमा याचना करेंगे और आपसे भी माफी मांगते हैं। हमें पता नहीं था कि वह आपकी बेटी है। आपकी बेटी तो हमारी भी बेटी के समान है। पंडित जी, हम आपसे एक निवेदन करते हैं, आप अपनी पुत्री का हाथ हमारे पुत्र के लिए सौंप दीजिए। हम आपकी पुत्री को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। राजा की बात सुनकर पंडित जी प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हमारी पुत्री आपकी संतान की समान है, हम पूरी तरह से सहमत हैं। राजा पंडित जी की ओर देखकर प्रसन्न हो गए और उन्हें गले लगा लिया। पंडित जी ने कहा, चलिए महाराज, हमें यह सुखद समाचार अपने राज्य में भी देना है। राजा ने कहा, सचमुच हमें यह शुभ समाचार महारानी को भी देना है। राजा और पंडित जी तालाब से बाहर आ गए। राजा ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह पंडित जी की पुत्री को अपनी बहू बनाएगा। राजा ने अपने नगर में आकर राज दरबार में घोषणा की कि पंडित जी की पुत्री शीतला का विवाह उनके पुत्र के साथ होगा। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। मंत्री यह सोचकर अचंभित हो गए कि राजा का मन कैसे बदल गया। राजा ने पंडित जी को एक थैला भरकर कहा, पंडित जी, शादी की तैयारियां शुरू कीजिए और अपनी पत्नी की रजामंदी अवश्य लीजिए। अगर आपकी पुत्री और पत्नी हमारे पुत्र को दामाद और पति स्वीकार करते हैं तो ही यह विवाह होगा। पंडित जी प्रसन्न मन से अपने गांव लौट आए और अपनी पत्नी श्यामा को यह शुभ समाचार सुनाया। उन्होंने कहा, हमारी पुत्री का विवाह निश्चित हो गया है, लेकिन राजा नहीं, उनका पुत्र विवाह करेगा। इसके बाद पूरा परिवार माता रानी को धन्यवाद देने लगा। पंडित जी ने शादी की तैयारियां शुरू करने के लिए कहा। उधर राजा ने अपनी रानी को सारी बात बताई। रानी अपने पुत्र के विवाह की बात सुनकर बहुत खुश हुई। जब राजा का पुत्र यह बात सुनता है कि उसके पिता पहले पंडित जी की बेटी से विवाह करना चाहते थे, तो वह भी प्रसन्न हो गया कि उसके पिता ने अपना निर्णय बदल लिया। राजकुमार पंडित जी की बेटी से विवाह करने के लिए तैयार हो गया। अब राजा के घर में भी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पंडित जी ने एक शुभ मुहूर्त निकाल दिया और उस मुहूर्त में राजा के बेटे और पंडित जी की बेटी का विवाह संपन्न हो गया। राजा ने पंडित जी से कहा, पंडित जी,
आप हमें फिर से पुण्य की जड़ पाताल ले चलिए और इस बार अपनी रानी साहिबा को भी साथ लाए। हमें एक दिन मुक्ति प्राप्त करनी है। राजा ने पंडित जी से एक शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए कहा। पंडित जी ने एक शुभ मुहूर्त निकाला और उस मुहूर्त में राजा ने अपने पुत्र को राज्य का राजा घोषित कर दिया और उसे गद्दी पर बिठा दिया। इसके बाद राजा और रानी एक जोड़ी कपड़ों में राज्य से निकलकर जंगलों में तपस्या करने चले गए। वे तपस्या में लीन हो गए और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुए। मृत्यु उपरांत राजा पाताल लोक में फिर से निवास करने लगे। पाताल लोक में उन्हें पूरे सम्मान और गरिमा के साथ वहां का अधिपति घोषित किया गया। महारानी उनकी सहधर्मिणी बन गई। इस दौरान पृथ्वी लोक में पंडित जी अपनी पुत्री का विवाह करके संतुष्ट हो गए, परंतु वे राज दरबार में कभी नहीं गए। पंडित जी केवल अपनी पुत्री से मिलने महल में जाते थे। उन्होंने राज दरबार से कोई उपहार स्वीकार नहीं किया। राजा के समय में जो धन उन्होंने संचित किया था उससे एक मंदिर का निर्माण कराया और उसी में पूजा अर्चना करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगे। कुछ समय बाद पंडित जी वृद्ध हो गए और उनका पुत्र राज दरबार में नौकरी करने लगा। उसकी आय से पंडित जी का परिवार निर्वाह करता रहा। पंडित जी के पुत्र का विवाह हुआ और उसके 2 संतानें हुई। पंडित जी के नाती पोतों के साथ उन्होंने अपना जीवन सुखमय बिताया। पंडित जी का जीवन संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन उनका बुढ़ापा सुखमय था क्योंकि वे ईमानदार और पवित्र आत्मा थे। पंडिताइन भी उनके साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ समय पश्चात पंडित और पंडिताइन पृथ्वीलोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।